औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं इंशाल्लाह। जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो बीच में ज्वाइन कर लेंगे। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है टाइम्स ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम एंड याजूज माजूज। ये बहुत सारी इस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हम जो आदि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सेकंड डिसेंड है, यानी उन्होंने जो दोबारा ज़मीन पे आना है, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम उनका जो दज्जाल के बाद वाला टाइम है उसको, और प्लस ये कि एक और ट्रायल जो उनकी लाइफ में उनकी सेकंड टाइम ज़मीन पे वापसी पर उनकी ज़िंदगी में हमारे जो इंसान है बनी नौ आदम उनके लिए पेश आएगा, यानी जो ट्रायल ऑफ याजूज और माजूज है। ये दो कबीले हैं, इनकी फर्दर डिस्कशन हम इंशाल्लाह जब आगे चलते हैं क्लास में तो देखेंगे। उस ट्रायल के साथ हम आज पूरी डिस्कशन करेंगे इन द लाइट ऑफ जो हमारे पास अथेंटिक अहदीस हैं और कुरान में जो जिक्र है इस याजूज माजूज के बारे में, या जो इनको बंद किया गया था किस तरह, उसकी पूरी डिस्कशन करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखिए कि जब भी हम आने वाले वक्त के बारे में बात करते हैं तो ये इल्मुल गैब कहलाता है। और इल्मुल गैब जो है वो हमारे पास नहीं है ऑब्वियसली, सिवाय अल्लाह ताला के। किसी के पास, किसी मखलूक के पास जो फ्यूचर की का इल्म है वो नहीं है। इसलिए जो भी हम बात करेंगे, जो भी हम इस टॉपिक पे या जो पिछले टॉपिक्स पे भी हमने डिस्कशन की, वो तमाम डिस्कशन ऐसी होगी जो कि कुरान और हदीस की रोशनी में होगी, और अथेंटिक हदीस। बिकॉज ये जो एंड ऑफ टाइम की चीज़ें हैं, जो स्पेशली मेजर साइंस हैं, इसके बारे में आपको बहुत सारी फैब्रिकेटेड यानी जो गढ़ी हुई अहदीस हैं वो भी मिलती हैं, ज़ईफ़ अहदीस भी मिलती हैं। लेकिन मेरी पिछले सेशन में भी यही मैंने मैक्सिमम कोशिश की थी कि सही यानी जो बिल्कुल अथेंटिक हैं, या अगर कोई कहीं पर मुझे ज़रूरत पढ़ी तो मैंने हसन हदीस जो सेकंड ग्रेडिंग होती है इसकी अथेंटिसिटी में, वो कोट की। लेकिन हमने बिल्कुल ना पिछली क्लास में ना इस क्लास में इंशाल्लाह हम कोई भी ज़ईफ हदीस या किसी फैब्रिकेटेड हदीस का सहारा नहीं लेंगे। जो भी कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने चाहा तो हम बिल्कुल सही हदीस प्लस कुरान की रोशनी में पढ़ेंगे। कुछ जो चीज़ें हैं वो आज के टॉपिक में साइंस से रिलेटेड हैं, जिसके ऊपर मैंने कुछ लोगों से जो बहुत साइंटिफिक अपनी फील्ड्स के अंदर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जिनसे मेरा डिस्कशन हुई इसके बारे में। और प्लस कुछ पेपर्स मैंने रीड किए जो डिफरेंट पुराने स्कॉलर्स ने, क्लासिकल स्कॉलर्स ने जो काम लिखा है इस वॉल, स्पेशली वॉल के बारे में, जो याजूज माजूज की दीवार है, उसको भी हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। प्लस ये कि नक्शे के ऊपर मूवमेंट किस तरह होगी ये बहुत देखना जरूरी है, क्योंकि हम हवा में बातें कर रहे होते हैं कि वो यहाँ से आएंगे और ऐसे होगा और ऐसे, लेकिन मैप के ऊपर जब आप देखते हैं तो आपको चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। तो इंशाल्लाह हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की क्लास की तरह हम कुरान की आयतों से स्टार्ट करेंगे, और आज क्योंकि टॉपिक ही हमारा जो सारा उसका बैकग्राउंड है वो कुरान से हमें मिलता है, तो कुरान की सूरह कहफ की आयत नंबर 93 से 98 जो है उसका तर्जुमा हम देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब वो दो पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो उन्हें उन्हें इन पहाड़ों से पहले कुछ लोग मिले जिनके बारे में ऐसा लगता था कि वो कोई बात नहीं समझते। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस जमीन में फसाद फैलाने वाले लोग हैं, तो क्या हम आपको कुछ माल की पेशकश कर सकते हैं जिसके बदले आप हमारे और इनके दरमियान कोई दीवार बना दें। जुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे जो इक़्तिदार अता फरमाया है वही मेरे लिए बेहतर है, लिहाजा तुम लोग हाथ पांव की ताकत से मेरी मदद करो, तो मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मुझे लोहे की चादरें ला दो। यहाँ तक कि जब उन्होंने दरमियानी खला को पाट कर यानी उसको भर के दोनों पहाड़ी सिरों को एक दूसरे से मिला दिया तो कहा, अब आग बहकाओ। यहाँ तक कि जब इस दीवार को लाल अंगारा कर दिया तो कहा कि पिघला हुआ तांबा लाओ, अब मैं इस पर उंडेलूंगा। चुनाचे वो दीवार ऐसी बन गई कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ने की ताकत रखते थे, ना इसमें कोई सुराख बना सकते थे। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है कि इसने ऐसी दीवार बनाने की तौफीक दी। फिर मेरे रब ने जिस वक्त का वादा किया है, जब वो वक्त आएगा तो इस दीवार को ढाकर जमीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा बिल्कुल सच्चा है। ये जब हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो एक चीज तो हमें ये रियलाइज होती है कि हमें पता है कि कुरान अल्लाह ताला की स्पीच है, यानी अल्लाह ताला का कलाम है। और कुरान में कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने यूजलेस या किसी पर्पस या जिसका कोई मकसद ना हो, यानी अल्लाह ताला ने जस्ट रैंडमली मेंशन कर दिया हो। कुरान का एक एक लफ्ज, एक एक चीज जो उसके अंदर मेंशन है, यानी आप सोचें कि अगर 1,24,000 नबी भेजे गए और उसमें से सिर्फ कुछ का जिक्र, चंद अंबिया का जिक्र कुरान के अंदर है, तो ये वो अंबिया हैं जो जिनकी लाइफ के बारे में जानना
या जिनके जो नेशंस हैं उनके गुनाहों के बारे में जानना हमारे लिए एंड ऑफ टाइम्स, यानी जो उम्मत मोहम्मदी है उसके लिए, क़यामत तक आने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए जानना जरूरी था, इसलिए अल्लाह ताला ने मेंशन किया। तो ये जो पूरी 4-5 आयतें हैं, इनसे हमें पता चलता है कि ये जो स्पेशली कॉपर आयरन को मेंशन किया गया है कुरान में, और फिर पहाड़ों को मेंशन किया गया है, फिर इस दीवार को मेंशन किया गया है, ये रैंडम मेंशनिंग नहीं है। इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई कॉज है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने ये चीजें मेंशन की। इस सूरत का थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि ये मक्की सूरत है, और मक्का के जो एंड का जो टाइम पीरियड था, तकरीबन जो 5 से 10वीं जो लास्ट 5 to 10 ईयर्स थे, जो आपके बल्कि 5th से लेके 10th ईयर, सॉरी, वो टाइम में के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा मसला ये हो रहा था कि जो मुशरिकीन थे और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो कुरैश के और बाकी अफराद पड़े हुए थे, वो उनको डिग्रेड करना चाहते थे, और बहुत सारी चीजें जो ऑलरेडी उनको बाइबल या पुराने स्क्रिप्चर्स से पता थी, पुरानी जो उनकी किताबें थी उनसे पता थी, वो जानबूझ के उन्होंने एक ग्रुप ऑफ जो उनके मुशरिकीन थे, उनको एक ग्रुप को भेजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उन्होंने कुछ सवाल पूछे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई नबी हैं, क्या उनको प्रॉफिटहुड मिली भी है, या ये ऐसे ही दावा कर रहे हैं। उन सवालों में एक तो असहाबे कहफ का सवाल था, कि जो 7 स्लीपर्स जिनको कहते हैं, जो कुछ सहाबा थे, कुछ बेसिकली जो कंपेनियंस थे, जो कि जाके एक गार में सो गए थे, और हमें उसकी स्टोरी पता है कि असहाबे कहफ जो हैं वो फिर कितने 100 साल सोते रहे और उठे। उनके बारे में पूछा गया था सवाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसी तरह फिर जो खिजर का वाक़या है, मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर का वाक़या, वो पूछा गया। और तीसरी चीज जो उनसे पूछी गई थी, वो सवाल पूछा गया था हजरत जुल्करनैन के बारे में। सो उसके जवाब में फिर ऑब्वियसली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो गैब का इल्म नहीं था, और उसके जवाब में फिर ये आयतें नाज़िल हुई थी, और अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ुल्करनैन और ये बाकी जो रिप्लाईज थे ये दिए, और इस इन आयात के थ्रू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको जवाब दिया। सो आगे चलते हैं। अब जो पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की हो तो आपको पता होगा कि हमने जो दज्जाल के मरने तक और उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि उसके बाद क्या हालात होंगे। एक चीज तो ये कि अल्लाह ताला जब ये साइंस स्टार्ट होंगे, मेजर और माइनर साइंस के बीच में एक फर्क सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो माइनर साइंस हैं, जो जो छोटे साइंस हैं, आप समझे, वो तकरीबन पूरे हो चुके हैं, और आने वाले वक्त में यानी खुदा ना खास्ता जब भी ये मेजर साइंस जो आपके बड़े साइंस हैं वो स्टार्ट होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटे साइंस खत्म हो जाएंगे या नए छोटे साइंस नहीं आएंगे, बल्कि जो माइनर साइंस हैं वो ये भी हो सकता है कि जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी इंटेंसिटी यानी उनकी शिद्दत बढ़ जाए जिस वक्त मेजर साइंस स्टार्ट होंगे। दूसरी चीज ये कि जो माइनर साइंस हैं वो उनको स्कॉलर्स इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि ये वो साइंस हैं जो कि एक्चुअली आपको इर्द गिर्द दुनिया में नॉर्मली नजर आते हैं होते हुए, मतलब जो ऊंची बिल्डिंगें बनाना है इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं। इसी तरह जो औलाद माँ बाप से बदतमीजी कर रही है, ये कोई एलियन वाली टाइप की बात नहीं, ये एक आप समझें कि बुरी बात है, लेकिन जमीन के ऊपर जो हमारे सिस्टम है उसके हिसाब से कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से मिरेकल हो गया है या ये कोई बहुत ही अनहोनी सी बात है। तो माइनर साइंस जो है वो आपके जितने भी माइनर साइंस है वो ऐसे हैं जो कि आपकी नॉर्मल रूटीन में आपको नॉर्मल लगते हैं। नॉर्मल से मुराद ये कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ये स्पेशली जो टॉल बिल्डिंग्स वाला है, फिर इसके अलावा जो खवातीन की बहुतात हो जाएगी, फिर इल्म जो है वो इग्नोरेंस बढ़ जाएगी आपकी, जो रिलीजियस इग्नोरेंस है वो बढ़ जाएगी, ये नॉर्मल बात है। लेकिन जो मेजर साइंस होंगे वो नॉर्मल बातें नहीं होंगी। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के साथ आसमान से नीचे उतरेंगे, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये कोई आपके अर्थ के ऊपर जो नॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं उनमें से नहीं है। इसी तरह याजूज माजूज का निकलना, दज्जाल की जो जो भी वो जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि जो भी उसकी एक्टिविटीज होंगी, ये नॉर्मल डे टू डे लाइफ जो जिंदगी है अर्थ पे जमीन पे उसकी पार्ट नहीं है। इसी तरह जो बीस्ट निकलेगा, दाब्बा जिसको कहा गया है, वो भी नॉर्मल चीज नहीं है। तो जो मेजर साइंस है वो जमीन की डेली जिंदगी से हट कर कोई चीजें होंगी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के बाद क्या होने वाला है। अगेन क्योंकि हम जो भी बात करेंगे हदीस के रेफरेंस से करेंगे। बेसिकली ये हमने पिछली हदीस में पिछली क्लास की हदीस की पढ़ी थी कि जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है वो अपनी शरीयत नहीं लेके आएंगे, वो शरीयत मोहम्मदी में आएंगे, यानी वो एक नबी या रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से और क़यामत की निशानियों की हैसियत से आएंगे। सो जब वो आएंगे तो फिर ऑब्वियसली जब दज्जाल के बाद कुछ टाइम उनके पास बीच में जो याजूज माजूज और दज्जाल के बीच में जो टाइम होगा उसमें वो इस्लामिक जो शरीयत है यानी हमारी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए थे उसके हिसाब से लोगों के दरमियान मुख्तलिफ फैसले करेंगे और उसके हिसाब से रूल करेंगे, और दुनिया के अंदर कुछ टाइम के लिए
अच्छा एक पीसफुल वक्त आ जाएगा, एक आप समझें कि इंसाफ का वक्त आ जाएगा। इसके बारे में दाऊद और अल हाकिम में एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, जिसका मैं मफहूम आपको इसका ये एग्जैक्ट वर्डिंग आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। मफहूम इसका ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अंबिया कराम होते हैं वो एक दूसरे के भाई हैं जो कि मुख्तलिफ मदद से हैं। अच्छा इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि मुख्तलिफ माओं का जिक्र इसलिए किया गया, ऐसा नहीं है कि बाप एक है, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो बगैर बाप के पैदा हुए थे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये जिक्र किया है कि अंबिया कराम जो है वो भाई हैं जो कि डिफरेंट मदर्स के से पैदा हुए हैं। इनकी माइंड डिफरेंट है लेकिन इनके जो मजहब है यानी जो तालीम वो दे रहे हैं वो सब एक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ईसा इब्न मरियम के सबसे करीब हूँ, क्योंकि मेरे और यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा इब्न मरियम के बीच में कोई और नबी नहीं आया। ईसा इब्न मरियम आसमान से जमीन पर उतरेंगे और जब तुम उनको देखोगे तो उनको पहचान लोगे। उस उनके डिस्क्रिप्शन फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए कि एक मर्द जो कि एवरेज हाइट यानी दरमियानी कद का, रेडिश वाइट जो अरबी में या जो वर्ड यूज होता है बेसिकली, जो अगर आप अरबिक लैंग्वेज में देखें तो वो गोरा जो रंग होता है उसको वाइट नहीं कहते, बल्कि उसको उसके लिए अहमर का वर्ड यूज होता है, यानी जो जिसको आप आम अल्फाज में कहते हैं सुर्ख और सफेद उर्दू में। सो इस किस्म का उनका कम्प्लेक्शन होगा। दो पीले रंग के उन्होंने कपड़े पहने होंगे और उनके बालों में से ऐसे लग रहा होगा जैसे पानी ड्रिप कर रहा है, लेकिन जबकि वो गीले नहीं हैं। ईसा इब्न मरियम जो सलीब है उसको तोड़ देंगे, पिग्स को यानी जो स्वाइन है या पिग्स जो हैं उनको उनका खात्मा कर देंगे और जजिया को खत्म कर देंगे। जजिया वो टैक्स होता है जो कि जो काफिर होते हैं या नॉन मुस्लिम्स होते हैं, बेसिकली वो मुस्लिम कंट्री में रहते हुए जो टैक्स पे करते हैं ताकि मुसलमान उनकी सिक्योरिटी और उनकी जो बाकी चीजें हैं उसका ख्याल रखें, वो जजिया कहलाता है। सो ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जो जजिया है उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्योंकि शरीयत मोहम्मदी के हिसाब से चलेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तरफ यानी इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाएंगे। और अल्लाह ताला उनके दौर में बाकी सारे जो रिलीजन है, ये हमने अगेन डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कि बाकी सारे मजाहिब जो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यानी दज्जाल के बाद वो बाकी सारे मजाहिब खत्म हो जाएंगे। हजरत ईसा इब्न मरियम के टाइम में अल्लाह ताला दज्जाल को डिस्ट्रॉय करेगा, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दज्जाल को मारेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और साथ में दुनिया जो है वो ओवरऑल बड़ी महफूज हो जाएगी, यानी सिक्योरिटी पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी। और उसकी एग्जाम्पल क्या दी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये जैसे हम यूजुअली उर्दू में एक मुहावरा कहते हैं कि जो शेर और बकरी है वो एक घाट पे पानी पीते हैं, तो उस किस्म का उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि जो शेर हैं वो ऊंटों के साथ घूमेंगे, जो टाइगर है यानी अगेन शेर की एग्जांपल ही है कि वो कैटल्स के साथ दूसरे मवेशियों के साथ घूमेंगे, भेड़िए जो हैं वो शीप के साथ रहेंगे और बच्चे जो हैं वो सांप के साथ खेलेंगे। यहाँ यहाँ तक के जो सांप हैं वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो अगेन ये एक आप समझे कि पीस का लेवल यानी जो अमन और जस्टिस और सुकून का लेवल है उसको एक्सप्लेन किया गया है। अगेन जो हम जैसे मैंने आपको बताया कि उर्दू में जिस तरह एग्जाम्पल देते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर 40 ईयर्स यानी 40 साल रहेंगे, इसके बाद इनका इंतकाल होगा और मुसलमान उनका नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ठीक है। सो अच्छा कुछ हदीस जो है उसमें 40 साल कहा गया है, कुछ में 7 साल कहा गया है। तो जब स्कॉलर्स ने इन दोनों हदीस को कंबाइन किया है तो बेसिकली इसमें जो कंबाइन करने के बाद बात समझाई गई है वो ये कि जो 40 ईयर्स है वो उनकी टोटल लाइफ होगी, और जिन अहादीस में 7 ईयर्स यानी 7 साल कहा गया है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लगभग तकरीबन 33 साल की उम्र में उनको आसमान पे उठाया गया था, और जब वो वापस आएंगे तो वो उतनी ही एज में वापस आएंगे। सो 33 + 7 अगर आप करें तो 40 ही बनता है, तो टोटल जो उनकी जिंदगी है वो 40 साल की होगी। और इस तरह ये दोनों अहदीस जो उनको कंबाइन किया गया है। कुछ अहदीस जो हैं जिनकी थोड़ी सी मुझे अथेंटिसिटी में डाउट था, इसीलिए मैंने ये इसके अंदर लेक्चर में लिखी नहीं है पावर पॉइंट में, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ, जिसमें मेंशन किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक कब्र की जगह है और वहां दफनाया जाएगा। तो ये एक बेसिक हमें हदीस से पता चलता है कि दज्जाल के बाद हालात अच्छे हो जाएंगे। और जो है वो ये सारी आप सिचुएशन देख लें कि हदीस के हिसाब से बड़ा पुरअमन सा माहौल हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगली जो कहानी है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन एंड में 40 साल टोटल उनकी लाइफ होगी, लाइफ स्पैन होगा, जिसके बाद उनका इंतकाल होगा और उनको फिर दफना दिया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ तक तो हमें ये चीज पता चलेगी। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, यानी याजूज माजूज की जो टॉपिक है। इसमें जो याजूज माजूज का टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है वो दो तीन इसके अंदर पॉइंट्स हैं। एक तो हजरत जुल्करनैन जो है जिनका नाम लिया गया है, जिनके बारे में सवाल किया गया था, ये कौन है। सो हजरत जुल्करनैन जो है
इनके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये नबी थे, कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ रूलर थे, क्या थे। लेकिन जो सबसे इसमें अथेंटिक ओपिनियन है स्कॉलर्स का वो ये कि एक बहुत ही, क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे अल्फाज में इनको कुरान पाक में याद किया है, सो मेंशन किया है, तो ये एक बिलीविंग से मुराद ये कि उस वक्त का जो भी मोनोथेइज्म यानी जो एक अल्लाह पर ईमान लाने वाला मजहब था, वो ऑब्वियसली ये बिलीविंग थे यानी मोमिन थे, साथ में एक नेक और आप समझें कि जस्ट या इंसाफ पसंद किंग थे। लेकिन ये प्रॉफिट नहीं थे। ये स्कॉलर्स का जो मेजोरिटी स्कॉलर्स हैं उनका मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन ये है कि ये कोई नबी नहीं थे, बट ये एक, जैसे हजरत लुकमान का मेंशन किया गया है कुरान में, इसी तरह हजरत खिजर को मेंशन किया गया है, इस तरह ये कुछ जो अफराद हैं जो मेंशन किए गए हैं, इनके बारे में बड़ी अच्छी अल्लाह ताला ने हमें डिटेल्स बताई हैं, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं थे, ये ज्यादा स्कॉलर्स का इसके ऊपर ओपिनियन है। दूसरी चीज ये कि जो जुल्करनैन है, इनको जुल्करनैन क्यों कहा जाता था, इसके ऊपर भी मल्टीपल ओपिनियंस हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक सर के ऊपर ताज या आप समझे कि हैट टाइप पहनते थे जिसके दो सींग थे, इसलिए शायद इनको जुल्करनैन कहा जाता था। लेकिन अगेन इसके अंदर भी जो मोस्ट अथेंटिक ओपिनियन है स्कॉलर्स का वो ये है कि क्योंकि ये मशरिक और मगरिब यानी ये दो डायरेक्शंस में इन्होंने अपनी जो जमीन है वो फतह की थी, और ये ट्रेवल किए थे एक्सट्रीम ईस्ट यानी जो सबसे आखिरी कोना उस वक्त अप्रोचेबल था मशरिक में और मगरिब में। तो ये क्योंकि दोनों डायरेक्शन में उन्होंने ट्रेवल किया था, और हमने कुरान की आयत में भी पढ़ा है कि वो पहले एक तरफ गए जहां पर सूरज जहां से निकल रहा था, और फिर वो दूसरी साइड पे गए जहां पर सूरज डूब रहा था, गुरूब हो रहा था। सो उसकी वजह से ये जो ईस्ट और वेस्ट के अंदर उनकी ट्रेवलिंग थी, प्लस ये कि उनका जो किंगडम था, जो उनकी मलकियत थी, वो क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में फैल गई थी, तो उसकी वजह से उनको जुल्करनैन कहा जाता था। एक और इसके अंदर जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि बहुत सारे लोगों का ख्याल ये कि जो जुल्करनैन थे ये सिकंदर आजम थे यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो ये भी गलत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जो सिकंदर आजम था वो बिलीविंग नहीं था, यानी उस जमाने का जो भी रिलीजन था वो मुसलमान नहीं था, वो मुशरिक था। और दूसरी चीज ये कि उसके और जो इनका टाइम पीरियड, जुल्करनैन का जो टाइम पीरियड है, हिस्टोरियंस उसको जब ग्रेड करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा गैप था। सो जो सिकंदर आजम है वो अलेक्जेंडर सॉरी जो सिकंदर आजम है वो जुल्करनैन नहीं है। तो एक चीज इसको भी क्लियर कर लीजिए। दूसरी चीज ये कि याजूज माजूज, अच्छा अब याजूज माजूज को लेके आप बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे, और हमेशा ये बात रखिए कि एंड ऑफ टाइम्स में एक चीज जो हमेशा आपने याद रखनी है, अपने बच्चों को भी सिखानी है, कि जो शख्स जितना कुरान और अथेंटिक हदीस यानी सही हदीस के ऊपर अपनी जिंदगी प्लान करे एंड ऑफ टाइम यानी आखिरी वक्त, ये जो हमें लगता है कि अब ये स्टार्ट होने वाला टाइम या शायद स्टार्ट हो गया, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो शख्स कुरान और अथेंटिक हदीस के ऊपर बेस करेगा वो बच जाएगा। लेकिन जो अपनी 2+2 की लॉजिक और अपनी, इसको आप कहते हैं अकल लगाना, या आप समझे रैशनल के ऊपर चीजों को सोचेगा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ऐसे लोग जो है वो गुमराही का शिकार हो जाएंगे। इसलिए सुन्नत के साथ या हदीस के साथ, अथेंटिक हदीस के साथ और कुरान के साथ स्टिक करना एंड ऑफ टाइम्स में आपको बचा लेगा, मुझे बचा लेगा, हम सबको बचा लेगा। लेकिन जो लोग अपनी अकल की बेस पे और अपने फहम की बेस के ऊपर हिसाब लगाने की कोशिश करेंगे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। और हम अगर अपनी सोच से अल्लाह ताला को समझने की कोशिश और उसकी हिकमत को समझने की कोशिश करेंगे तो वो हम कभी भी नहीं समझ सकते, क्योंकि अल्लाह ताला की हिकमत इनफाइनाइट है और हमारी अकल बहुत छोटी है। सो इसके अंदर याजूज माजूज जो है उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोगों ने कहा कि ये बकायदा चाइनीज या रशियन नेशन है, कुछ लोगों ने कहा कि ये शायद एलियंस हैं, कुछ लोगों ने कहा कि ये पता नहीं कोई सिस्टम है पूरा याजूज माजूज, यानी ये लोग नहीं है, ये कोई आप समझे कि बैंकिंग सिस्टम या इस किस्म का कोई कॉर्पोरेट सिस्टम है जिसको याजूज माजूज कहा गया है। सो अब हम हदीस के रेफरेंस से ही देखेंगे आगे कि याजूज माजूज की क्या डिटेल है। सो स्कॉलर्स के अंदर इसमें जो क्लासिकल स्कॉलर्स हैं पुराने, उनकी भी जो राइटिंग्स है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें इब्न हजर रहीमल्लाह जो हैं उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि याजूज माजूज जो हैं ये दो कबीले थे। और क्योंकि अभी देखें जो हमने तर्जुमा भी पढ़ा है उसमें, जो कुरान शरीफ का तर्जुमा हमने पढ़ा है उसके अंदर उन्होंने कंप्लेन क्या की हजरत जुल्करनैन से कि ये जो याजूज माजूज कौम के लोग हैं ये आ जाते हैं और हमें तंग करते हैं। सो उससे भी ये पता चलता है कि इंसान, इब्न हजर, और जब आप पुरानी हिस्ट्री के अंदर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि याजूज माजूज जो हैं वो दो कबीले थे, और ये कहाँ से डिसेंड किए थे, ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक तो वो थे जो डूब गए थे,
क्या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का एक वो बेटा था जिसको उन्होंने कहा था कि तुम आ जाओ, और वो डूब गया था। बाकी उनके 3 और बेटे थे जो बच गए थे, और उसमें से फिर शाम, हाम और जाफिज जो है, ये आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, वो 3 बेटे थे और उनकी फिर आगे नस्लें थी। तो ये जो याजूज माजूज हैं, ये 2 कबीले हैं जो कि याफिज इब्न नूह, जिसको इंग्लिश में जाफिद कहते हैं, सन ऑफ नोआ, उनके आप समझें कि डिसेंडेंट्स हैं, यानी उनकी औलाद में से हैं। सो इससे ये साबित होता है कि जो आदम और हवा हैं, यानी ये बनी नौए आदम में से डिसेंडेंट्स हैं, ये कोई एलियन नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है, ये कॉर्पोरेट कोई चीज नहीं है। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत नंबर 96 में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि यहाँ तक कि जब याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर बुलंदी से फिसलते नजर आएंगे। अच्छा, अब जब स्पेशली कहा जा रहा है कि याजूज माजूज को खोल दिया जाएगा, आगे भी हम हदीस में देखेंगे जिसके अंदर अल्लाह ताला जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इन्फॉर्म करेंगे तो अबदन का वर्ड यूज हुआ है, मेरे बंदे, यानी जानवर या किसी सिस्टम या कॉर्पोरेट सिस्टम या एलियंस का नाम नहीं लिया गया। सो इससे ये साबित होता है कि जो याजूज माजूज हैं वो इंसान है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि वो हजरत आदम हवा यानी बनी नौ आदम के अंदर से हैं, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो आगे औलाद थी, जिसमें जाफिज इब्न नूह जो थे, सॉरी याफिज इब्न नूह, जैफिद इनको इंग्लिश में कहते हैं, उनके डिसेंडेंट्स, उनकी औलादों में से थे। अब इस मैप को अगर आप देख लें तो ये मैप जो है ये आपको एक्सप्लेन करेगा कि जो हजरत तूफान नूह के बाद जब ये तीनों जो बेटे थे उनके, शाम, हाम और जाफिज या जाफिज जो भी है प्रोनाउंसिएशन इसकी, ये सेटल कहाँ कहाँ हुए। सो ये देखिए, ये जो हाम थे, इन्होंने स्पेशली ये अफ्रीका वाला एरिया जो है ये इधर सेटल हुए जाके। अच्छा, उसके बाद ये देखिए इसमें पर्पल वाले जो है वो शाम के हैं, और हम जैफिद में इंटरेस्टेड हैं, ये वाले फिरोजी सा जो कलर है। सो ये देखें, ये सारे आपके आके यूरोप, ये यूरोप वाला एरिया है, ठीक है, और ये सारा आपका टर्की वाला एरिया आ गया, ये सारा आपका तकरीबन जो है वो ये अर्मेनिया और जॉर्जिया वगैरह का एरिया आ गया, ठीक है। फिर ये एशिया है। ये देखें यहाँ पर ये लिखा है मेगॉग और डिसेंडेंट्स ऑफ मेगॉग, यानी ये जो रशिया और ऊपर जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्दर्न रशिया कह लें आप इसको, या ये नॉर्दर्न थोड़ा सा यूरोप का भी कुछ एरिया आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो ये कैस्पियन सी के ऊपर वाला जो एरिया था, इधर सेटल हुए थे। अच्छा, अब इसकी हिस्ट्री भी जब हम देखते हैं, आप मजीद हिस्ट्री में डीप जाएंगे तो इस जगह पे, ये मेरा कर्सर देखिएगा, इस जगह पे ये जो एरिया था ये ईरान या पर्शिया का एरिया कहलाया जाता था। और अगर हम जो पुरानी पर्शियन हिस्ट्री है उसको भी पढ़ते हैं तो उनको भी यही मसला था कि यहाँ से ये जो कौमें थी जो इस जगह पे बसी हुई थी, ये पाथवे यूज करती थी, ठीक है। ये जो जगह है आप देखें, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये जगह वो इस्तेमाल करती थी। यहाँ के जो पहाड़ हैं, ये पहाड़ जो है वो बेसिकली इनके अंदर वैलीज हैं, ये थोड़े बहुत ऊंचे नहीं है, और इनके बीच में आप समझे कि जिसको आप उर्दू में दर्रा कहते हैं, बीच में स्पेस होना। तो यहाँ से आप समझें कि इन पहाड़ों ये जो पहाड़ थे, सॉरी मेरा पॉइंटर एक मिनट, यस। तो ये जो पहाड़ हैं यहाँ पर, यहाँ इसमें स्पेस थी कि लोग यहाँ से इन पहाड़ों के बीच में से निकल के इधर आते थे, और पर्शियन जो एम्पायर थी वहां लूट मार करते थे। तो अगर आप पर्शिया की हिस्ट्री भी पढ़ें, यानी जो जिसको आप ईरान कहते हैं या फारिस कहते थे पहले जमाने में, उसकी जो हिस्ट्री है उसमें भी यही था कि ऊपर से नॉर्दर्न वाली साइड से लोग आते थे, और नॉर्दर्न वाली साइड से लोग इस जगह से आके और इधर ईरान के एरिया में, पर्शिया फारिस के एरिया में घुस जाते थे, और लोगों का माल मवेशी और चीजें लूट लेते थे, ठीक है। तो इसके ऊपर जो स्कॉलर्स हैं उनका ज्यादा इसमें मुख्तलिफ, अगेन हम आगे पढ़ते हैं कि क्या राय है कि किस जगह पर ये पॉसिबल है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रही थी कि ये देखें, इसमें से कुछ, जैसे ये लूत है, अब ये लूत वाले जो लोग हैं वो इधर थे, ठीक है। इसी तरह आप ये देखें, अगर आप ये देखें कातिम, कातिम जो हैं, ये वो थे जिन्होंने आगे आके इधर फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एरिया के लोग थे ये, और इस जगह पे आके जो फिलिस्तीन वाला एरिया है, फिर यहाँ पर आके इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी। नमरूद आपको याद है, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बादशाह था, उसके ये उसका एरिया, यानी उसके डिसेंडेंट्स यहाँ पर होंगे। तो इसको अगर आप तसल्ली से देखेंगे तो इसमें आपको कुछ नाम जाने पहचाने मिल जाएंगे, कुछ ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसे हैं जो हमें बहुत डीप हिस्ट्री में जाना पड़ेगा तो फिर हमें पता चलेंगे, लेकिन इन जनरल हमारे जो काम की चीज थी। अच्छा, ये देखें, ये शीबा, शीबा वो वाली जगह है जिसकी क्वीन के बारे में जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की स्टोरी है, जो क्वीन ऑफ शीबा थी, मलका सबा, वो एरिया आ गया, ठीक है। सो ये अगर आप इसको थोड़ा तसल्ली से और टाइम लगा के पढ़ें तो ये काफी अच्छा मैप है, और इसमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये कि ये हमारे कंसर्न का ये मैगॉग और इसके फिर माजूज और इनके डिसेंडेंट्स का एरिया ये आ गया। तो ये अपर रशिया वाला एरिया है सारा, और ये भी सारा जो पहाड़ों में बर्फ और फ्रोजन एरिया है, ये सारा उस टाइम टाइप का एरिया है।
अच्छा, अब हम एक हदीस देखते हैं जो कि मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं इसका मफहूम पढ़ूंगी। अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क़यामत के दिन कहेगा, ओ आदम, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आई एम एट योर सर्विस। बड़ी मुअद्दबाना अंदाज में अल्लाह ताला से वो कहेंगे कि मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे कि अपने जो तुम्हारी औलाद है या जितने तुम्हारे डिसेंडेंट्स हैं, उसमें से वो तुम आगे ले आओ जिनको मैंने जहन्नुम में डालना है। इसके ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि या अल्लाह, कौन है वो लोग जिनको जहन्नुम में डालना है? जिस पे अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि हर हजार में से 999 जो लोग हैं तुम्हारे, यानी हर हजार का अगर आप एक सेट बनाएं तो उसमें से 999 लोग जो हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। बनी नौ आदम की बात हो रही है। अच्छा, अब ये जो हदीस है ये बेसिकली थोड़ी लंबी हदीस थी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ही एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ये सहाबा साथ साथ सुन रहे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि क्या होगा क़यामत के दिन। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे कि हर हजार में से 999 जो बनी नौ आदम है वो जहन्नुम में डाले जाएंगे। और इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये अगेन मेटाफोरिकली बताया जा रहा है कि जैसे आप देखें कि बहुत परेशानी हो जाती है, तो अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बता रहे हैं कि जब ये लोग सुनेंगे, जो क़यामत वाले दिन बाकी सारे लोग खड़े हुए होंगे, वो सुनेंगे, तो हर जवान जो है वो बूढ़ा हो जाएगा। जो हामला औरत है उसका मिसकैरेज हो जाएगा। और ऐसा लगेगा कि लोग नशे में पागलों की तरह बिहेव करेंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। ये नहीं, आप सोचें कि जब एकदम से कोई बहुत बुरी खबर सुनने को मिलती है तो आप अचानक से, जैसे हाथ में कोई ग्लास है तो वो छूट जाता है, या लोग बहुत सारे जो हैं वो उसको एडमिट ही नहीं कर रहे होते, वो पागलों की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी बेसिकली। लेकिन अल्लाह ताला का अजाब सख्त है। अब सहाबा जो थे वो ये सारी कहानी सुन रहे थे तो वो डर गए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हम, यानी आप सोचें हजार में से 999 लोग जहन्नुम में जाएंगे और सिर्फ एक जन्नत में जाएगा। तो सहाबा ने डर के पूछा कि हम में से फिर वो एक कौन होगा, यानी हर हजार में से एक बंदा तो बहुत कम है। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तसल्ली दी कि तुम लोग परेशान नहीं हो, मेरी उम्मत के, यानी जैसे अगर आप इंग्लिश में ये पढ़ें कि देयर विल बी वन मैन फ्रॉम अमंग यू, यानी मेरी उम्मत के हर जो एक इंसान है उसके बदले में याजूज माजूज के हजार लोग होंगे। तो अब आप इमेजिन करें कि उम्मत मोहम्मदी कितनी बड़ी है, और हर एक उम्मत मोहम्मदी का जो बंदा है उसके बदले में अल्लाह ताला ने हजार लोग याजूज माजूज के बनाए। तो ये कितनी बड़ी कोई कौम होगी। जिस इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की उन्होंने जो है वो एक तरह से कसम खाई और उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो मेरी उम्मत है वो जन्नत के लोगों में से एक चौथाई हिस्सा होगा। साहबा ने जब ये सुना तो उन्होंने खुशी से अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है, उसका नारा लगाया। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी जो उम्मत है उसके लोग जन्नत के लोगों में से एक तिहाई होंगे। साहबा और खुश हो गए। इसके बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मेरी उम्मत के जो लोग हैं वो जन्नत के लोगों में से हाफ, यानी आधे होंगे। और साहबा ऑब्वियसली, आप सोचें, पहले तो वो बिल्कुल ही परेशान हो गए थे कि हजार लोगों में से एक जन्नत में जाएगा। सो इसके ऊपर साहबा ने फिर खुशी से अल्लाह अकबर का नारा लगाया। जिसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बाकी दुनिया, यानी बनी नौ आदम है, उसके मुकाबले में जो मेरे उम्मत के लोग हैं वो ऐसे हैं जैसे किसी सफेद बुल, यानी बैल के ऊपर काले बाल हों, या किसी सॉरी, किसी काले बुल पे सफेद बाल हों, या किसी सफेद बुल के ऊपर काले बाल हों, यानी इतनी बड़ी बनी नौ आदम है। उसमें से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक परसेंटेज बताई कि हाँ, जो उम्मत मोहम्मदी है वो एज कम्पेयर टू, यानी बाकी सारी अगर हम हज़रत आदम की औलाद देखें और उसमें एंड वाले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उम्मती हैं वो इस तरह हैं जैसे किसी सफेद बुल के ऊपर ब्लैक कलर के बाल हों, या किसी ब्लैक बुल के ऊपर सफेद कलर के बाल हों। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगेन इस हदीस से, और ये सही हदीस है, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में, यानी ये सबसे मैक्सिमम लेवल है किसी हदीस के सही होने का कि वो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद हो। और इससे हमें पता चलता है कि याजूज माजूज इंसान है, क्योंकि बनी नौ आदम, हजरत आदम को कहा जा रहा है कि अपने डिसेंडेंट्स के अंदर से तुम लोग अलग करो। तो इससे भी हमें कंफर्म हो जाता है कि वो कोई एलियन, कोई सिस्टम या कोई रोबोट्स या इस किस्म की चीजें नहीं है, वो इंसान है। अब आ जाते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो कि मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग थी, और अभी भी है, बैरियर, यानी जो दीवार बनाई हुई। इसके ऊपर बुखारी के अंदर एक हदीस है जिसमें जैनब बिन्त जहाश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो नरेट कर रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी परेशानी में एक दिन जो है वो एंटर हुए और उन्होंने कलमा पढ़ के बड़ी परेशानी में एक वॉर टू अरब्स, यानी ये एक एक्सप्रेशन है अरबी का जो कि बहुत परेशानी में उन्होंने दिया। और उन्होंने कहा कि एक ईवल है, यानी एक शर है जो कि अरब की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है।
और फिर उन्होंने हाथ के इशारे से एक इशारा किया, जो मैं आपको बताती हूँ क्या इशारा किया, और उन्होंने कहा कि आज जो याजूज माजूज की दीवार है उसके अंदर इतना सुराख हो गया है। और फिर उसके बाद उन्होंने, जैसे हम वंडरफुल कहने के लिए कभी कहते हैं ना बहुत अच्छी लग रही हो, तो हम जो अपनी शहादत की उंगली है और जो थंब है उसके साथ एक गोला बनाते हैं और बाकी 3 उंगलियां जो वो खड़ी होती हैं। सो इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिंबल बना के दिखाया कि इतने साइज का जो सुराख है वो याजूज माजूज की दीवार में आज खुल गया। और ये आप सोचेंगे 1400+ ईयर्स पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने परेशान थे कि इतना खुल गया। अच्छा, हजरत जैनब जो थी उन्होंने रजी अल्लाह अन्हा, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या हम बर्बाद कर दिए जाएंगे जबकि हमारे बीच में सही यानी साले लोग मौजूद होंगे? जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, अगर शर यानी बुराई ओवरवेलमिंग हो जाएगी। ओवरवेलमिंग से मुराद ये कि नेक लोग या नेकी करने वाले लोग कम हो जाएंगे, और शर जो है वो सोसाइटी में या माशरे में या उम्मत के अंदर शर जो है, बुराइयां, बदकारियां, गुनाह जो हैं वो अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे और नेक लोग जो जो साले लोग होंगे वो कम होंगे, तो फिर वो जैसे उर्दू की एक मिसाल है क्योंकि मैं हमेशा मिक्स कर जाती हूँ, समथिंग लाइक गंदुम के साथ गेहूं पिसता है या पता नहीं गेहूं के साथ गंदुम पिसता है। ये वो वाली कहानी हो जाएगी कि जो बल्क में जब शर वाले लोग होंगे तो उनके साथ जो बेचारे नेक लोग हैं वो भी ऑब्वियसली उसके साथ उनके साथ फिर घसीटे जाएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली ट्रायल तो सब पे आएगा, यानी जिस वक्त याजूज माजूज निकलेंगे उस वक्त ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शर वाले जो गुनाहगार लोग हैं उनको पकड़ेंगे, ऑब्वियसली उसमें फिर नेक लोग भी जो है वो इसके अंदर ही साथ ऑब्वियसली सफर करेंगे। अच्छा, फिर ये जो अगेन बैरियर को ही हम क्योंकि अभी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें 92 और 93 नंबर जो आयत थी सूरह कहफ की, उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि 92 नंबर में कहा कि फिर उसने एक और रास्ता यानी एक एक तरफ और चल पड़ा। इसका मतलब ये है कि पहले जो हमने इससे पहले 2 आयतें हैं, अगर उनका तर्जुमा आप देखें तो पहले वो हमने बात की थी कि मशरिक की तरफ गए थे जहां से सूरज निकलता है, और फिर वो मगरिब की तरफ गए थे जहां पर सूरज गुरूब होता है। सो ईस्ट और वेस्ट जो है उसके बीच में कौन सी एक डायरेक्शन है? क्योंकि नॉर्थ का जिक्र, एक और डायरेक्शन, या तो नॉर्थ जाएंगे वो साउथ जाएंगे, ईस्ट और वेस्ट के बीच में और कोई मतलब फिफ्थ डायरेक्शन तो है ही नहीं। इससे हमें पता चलता है कि या तो वो नॉर्थ गए थे या वो साउथ गए थे। लेकिन जो अगली आयत है, क्योंकि उसमें 93 नंबर जो है वो पहाड़ों का जिक्र कर दिया गया कि फाइनली वो 2 पहाड़ों के बीच में पहुंचे, तो हमें पता है कि जब ईस्ट और वेस्ट में जाएंगे तो पहाड़ जो है वो हमारे पास नॉर्थ में। इससे साबित होता है कि बेसिकली वो नॉर्थ वाले एरिया में गए थे, ठीक है, जहाँ पर हाई माउंटेन्स और हमने नक्शे में देखा भी। अब इसमें जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो ज्योग्राफी और पूरी हिस्ट्री और फिर सारी चीजें जो मिला के पढ़ी, इसमें ज्यादा जो चांस है वो ये कहते हैं कि ये जो टर्की का एरिया है, इसको भी हम आगे नक्शे में देख लेते हैं दोबारा। टर्की, अर्मानिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ये एक जो हमने जो मैंने अभी आपको ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच की जगह दिखाई, ये वो जगह है जहाँ पर पॉसिबली, जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि वैलीज हैं, दर्रे हैं, वहां से पहाड़ों में से निकलना ज्यादा आसान है। ये वो एरिया है जहां पर स्कॉलर ज्यादातर कहते हैं कि पॉसिबली इधर ये बनाई गई थी दीवार, ठीक है। और इस जो ये जो सीरीज है जो माउंटेन्स की, उसको कॉकेसस माउंटेन कहते हैं, जिसको उर्दू में बचपन में अगर किसी ने कहानियां उम्र याद की पढ़ी तो कोकाफ के माउंटेन्स कहा जाता था, और कोकाफ के जिन बड़े मशहूर होते थे। उर्दू की जिन्होंने स्टोरीज पढ़ी हैं वो जरूर इस बात को जानते होंगे कि कोकाफ का जिन जो है वो परी शहजादी को उठा के ले जाता था। कॉकेसस माउंटेन्स जो हैं, ये बेसिकली रेंज है जो अभी अभी आपको मैं नक्शे में दोबारा दिखाऊंगी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में। और ये वो माउंटेन्स हैं जिनके बीच में से क्रॉसिंग करना जो है वो आसान थी एज कम्पेयर टू अगर आप हिमालयस देखें या बाकी माउंटेन्स देखें, वो बहुत ऊंचे हैं, उनके उसमें से थ्रू करना लोगों के लिए मुश्किल काम है। इसके अलावा एक ऑप्शन जो स्कॉलर्स देते हैं वो ये भी हो सकती है कि नॉर्थ पोल, यानी माउंटेन्स के बजाय और ऊपर, यानी जो बिल्कुल ही नॉर्थ पोल वाला एरिया, जो आप समझें कि रशिया और जो बहुत फ्रोजन सा एरिया है वो वाली साइड भी हो सकती है इसके अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर याद रखने वाली चीज है वो ये कि क्योंकि कुरान में जिक्र किया गया कि आयरन से बनाया गया था, आयरन कहते हैं लोहा, ठीक है, और लोहा हमें पता है कि दुनिया में बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट एक तरह से मेटल समझा जाता है। लेकिन अब आप ये देखें कि अगर लेट्स सपोज कि आपको किसी को बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो, आप कोई साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, बहुत फिजिक्स की या केमिस्ट्री की, और उसमें अचानक से आपको केक बनाने की तरकीब दे दी जाए, तो डेफिनेटली आउट ऑफ ब्लू वो केक बनाने की तरकीब मजाक में नहीं दी होगी, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन फिजिक्स या केमिस्ट्री जो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बुक पढ़ रहे हैं उसके अंदर डेफिनेटली होगा। सिमिलरली कुरान के अंदर जब आप अचानक से ये देखते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी एक दीवार बनाने की रेसिपी दे दी, एक के पहले आयरन है, आयरन को ब्लॉक्स या जो शीट्स हैं वो लगाई गई, फिर उसके बाद उनको रेड हॉट किया गया, फिर उसके ऊपर कॉपर मेल्ट करके डाला गया। ये एक पूरी रेसिपी है,
और कुरान जैसी किताब जिसके अंदर जिसने आखिरी टाइम तक लोगों को गाइडेंस देनी है, उसके अंदर ये चीज मेंशन करना यूजलेस नहीं हो सकती। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी है, जो कि ऑब्वियसली जो जो ये चीजें डील करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री या जो भी ये डोमेन्स जिनकी स्टडी के अंदर आती हैं, उनके लिए ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लू हो सकता है। तो हम एक लेमैन के तौर पे अगर इसको समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि अगर सिर्फ लोहे की दीवार बनाई जाती है तो लोहे को बारिश और पानी के साथ जंग लग जाता है, और जब लोहे को जंग लगता है तो ऑब्वियसली वो वीक हो जाता है। सो ये वो दीवार है जिसने ऑब्वियसली अल्लाह ताला के हुक्म से सदियों खड़े रहना था। इसलिए उसको सिर्फ आयरन की या लोहे की दीवार बनाना काफी नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली उस जगह पे बारिश या पानी का जब वेदर की कंडीशंस आनी थी तो उसमें रस्टिंग हो जानी थी। सो इसलिए पहली चीज तो ये कि आयरन ने उसको स्ट्रॉन्ग दीवार बनाया, लोहे ने स्ट्रॉन्ग दीवार बनाई, लेकिन लोहे का मसला क्या था कि उसमें रस्टिंग हो जानी थी, यानी उसमें जंग लग जाना था। सो कुरान ये बताता है कि इस लोहे को ऊपर से पिघले हुए तांबे के साथ कोट किया। अच्छा, कॉपर यानी तांबा जो है, अगर आप इसकी क्वालिटीज पढ़ें एज अ मेटल, तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो है वो कंडक्टर है बिजली का और हीट का भी, यानी कंडक्टर इसको कहते हैं। जो आपकी मुख्तलिफ वायरिंग होती है वो कॉपर वायरिंग इसीलिए होती है क्योंकि कॉपर बहुत अच्छा एक कंडक्टर है। अगर आप कॉपर की तार को प्लग में लगा के और खुद दूसरी साइड से पकड़ के देखें तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि कितना अच्छा कंडक्टर है। ऐसा करना लीजिएगा, जस्ट ये एक मजाक की बात थी। लेकिन बिजली और जो हीट है उसको कंडक्ट करता है बहुत जबरदस्त। इसके अलावा सोलर पैनल्स में क्या होता है कि ये कॉपर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऑल्दो के अब मुख्तलिफ और डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होने लग गई हैं क्योंकि कॉपर थोड़ा एक्सपेंसिव भी पड़ता है। लेकिन ये कि कॉपर जो है उसके अंदर एबिलिटी होती है सूरज की रोशनी को बिजली में कन्वर्ट करने की। ठीक है। इसी इसी बेसिस के ऊपर कुछ रिसेंटली कुछ सालों पहले जो एहराम मिस्र है, जिसको गिजा पिरामिड्स कहते हैं, उसके अंदर उनको कॉपर वायरिंग बकायदा वॉल्स के अंदर मिली थी। और साइंटिस्ट का ये जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं स्पेशली जिन्होंने खुदाई की, और वो उनका ये कहना है कि उनको एक्चुअली समझ नहीं आया क्योंकि उस जमाने में तो बिजली होती ही नहीं थी जिस टाइम में एहराम मिस्र बने थे, लेकिन वहां पर वायरिंग है। तो पॉसिबल ये है कि वो भी जो हराम मिस्र वाले लोग थे वो भी जो सूरज की या धूप की जो एनर्जी थी उसको कहीं वो कॉपर के साथ कुछ कन्वर्ट करके, जो कि हमने टेक्नोलॉजी बाद में डिस्कवर किया एज सोलर पैनल्स, मे बी वो कुछ ना कुछ इसकी अपनी एनर्जी के अंदर कुछ उसको रेगुलेट कर रहे हो अपने एहराम मिस्र को ठंडा या गर्म रखने के लिए या उसकी सर्कुलेशन के लिए, जो भी इस किस्म की उनकी रही होगी, लेकिन हमें वहां से कॉपर वायरिंग मिली है। इसके अलावा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये कि कॉपर जो है होता है, ये जब हवा और पानी के साथ इसका इंटरेक्शन होता है तो कॉपर जो है वो अपना कलर चेंज कर लेता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होके ये ग्रीन हो जाता है फिरोजी से कलर का। जैसे हमने देखा है कि न्यूयॉर्क में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक्चुअली कॉपर का बना हुआ है, और कॉपर जो है वो ओरिजिनली ब्राउनिश या रेडिश ब्राउन शेड का होता है, लेकिन क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया है तो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो ग्रीन से कलर का हो गया। सो इसमें एक और प्लस पॉइंट हमें, ये हम अपनी छोटी सी अकल से ये हिकमतें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक हिकमत ये भी हो सकती है कॉपर की, कि कॉपर जब टाइम के साथ जमाना गुजरेगा तो कॉपर की जो सारी शीट है वो ऑक्सीडाइज होके ग्रीन हो जाएगी, और जब वो ग्रीन या जो फिरोजी से कलर की है तो वो वेजिटेशन या इन चीजों के बीच में, पौधों शौधों के बीच में मिक्स हो जाएगी और कैमोफ्लाइज हो जाएगी। सो अगेन ये हम अपनी जो जितनी साइंस की हमारी नॉलेज है उसके हिसाब से हम समझ रहे हैं। अगेन वही बात कि हम अल्लाह ताला के इल्म का, उसकी हिकमत का अहाता नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसके ऊपर सजेस्ट इसलिए करती हूँ कि जो इन फील्ड्स के एक्सपर्ट लोग हैं वो इसको जरूर पढ़ें, बिकॉज यही वही चीजें हैं जो शायद नॉन मुस्लिम हमारी कुरान में से चीजें निकाल निकाल के उस पर रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करके फिर वो डिस्कवरीज करते हैं और फिर वो उसके ऊपर अपना लेबल लगाते हैं, और बाद में जो हम जैसे लोग जो ऑब्वियसली जिनकी वो फील्ड नहीं होती, बाद में हम कहते हैं ये तो कुरान में लिखा हुआ है ऑलरेडी। सो मैं इसको बड़ा इंकरेज करती हूँ कि जो इस फील्ड के लोग हैं वो इस इन चीज़ों के बारे में ज़रूर रिसर्च करें और इसको ज़रूर समझें, जो स्पेशली फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, वो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आई एम श्योर कि इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि अल्लाह ताला ने हमें बताने की कोशिश की है, और वो हम अगर चाहें तो उसकी बेसिस पे हम बहुत सारी डिस्कवरीज कर सकते हैं। जो वॉल है उसके बारे में कुछ मेरी डिस्कशंस काफी कुछ पीएचडी स्टूडेंट से हुई, कुछ और मैंने पेपर्स पढ़े, कुछ ज्योग्राफी के जो लोग हैं जो इसके बारे में बात करते हैं, उन सब की उसके ऊपर मुझे 3 या 4 इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो है वो समझ आई। एक थ्योरी जो है, और अल्लाह बेहतर जानता है, अगेन ये हम सिर्फ क्योंकि स्पेसिफिकली ये कोई कुरान हदीस से कोई चीज नहीं है, ये साइंस के ऊपर बात हो रही है, इसलिए हम इसके ऊपर कोई भी चीज कंफर्मेशन से नहीं कह सकते जब तक कि जब वक्त आएगा तो जिस तरह बाकी निशानियां हम पूरी होते देख रहे हैं, हम या हमारे आने वाली औलादें या नस्लें जो है वो फिर जब ये निशानियां खुलेंगी तो फिर उनको नजर आ जाएगा कि क्या सच था। लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ
जानने की, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एक तो ये कि आयरन और कॉपर जो है वो कुछ ना कुछ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट एक चीज होती है, कुछ लोगों ने अगर साइंस जिन्होंने पढ़ी है उनको पता है कि सेंट्रल जो लोहा होता है और उसके ऊपर कॉपर की वायरिंग लपेट के उसमें से जब बिजली पास की जाती है तो वो मैग्नेट बन जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये वॉल जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कॉपर और आयरन कोई ऐसा जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि जो जमीन हमारी है उसका अपना एक कशिश शकल है जिसको मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ ग्रेविटी कहते हैं। सो ये भी हो सकता है कि कॉपर और जो आपका आयरन है वो जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलके कोई ऐसा फील्ड बना रहा हो जिसकी वजह से जो भी आपके सैटेलाइट्स हैं या जो भी आपके गैजेट्स हैं वो उस जगह को ट्रैक नहीं कर पा रहे, वो उस जगह पे जाके काम करना फेल कर जाते हैं, जैसा कि बरमुडा ट्रायंगल के अंदर होता है, जहां पर जो शिप्स हैं या जो एरोप्लेन्स हैं वो जाके उनकी नेविगेशन सिस्टम्स और उनकी जो जितने भी काम करने वाले गैजेट्स हैं वो खराब हो जाते हैं, उस जगह पे वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये पॉसिबल है कि ये जो दीवार है ये कोई जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलके या उसकी लोकेशन, जैसे हम जब पिरामिड्स की बात करते हैं तो पिरामिड्स के अंदर भी उसकी स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के ऊपर ये लोकेशन बनाई गई है पिरामिड्स की। तो ये जिन लोगों ने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया, जिनको पढ़ा है, उनको ये बात बड़ा इजीली समझ आ जाएगी कि ऐसा हो सकता है कि ये दीवार जिस पोजीशन पे, जिस लोकेशन, जिस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे बनाई गई है वहां पर ये कोई अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपनी एक नई फील्ड क्रिएट कर रही हो, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी सैटेलाइट या कोई भी गैजेट उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा। एक पॉसिबल थ्योरी ये हो सकती है। दूसरी थ्योरी ये हो सकती है कि थियोरेटिकली अगर आप मुख्तलिफ साइंटिस्ट से बात करें तो पोर्टल्स का कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा इन है। आपने शायद कुछ, अगर किसी ने कोई मुख्तलिफ टीवी पे भी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहते हैं, उसके अंदर भी पोर्टल्स का जिक्र किया जाता है, वर्म होल्स का जिक्र किया जाता है। कुरान के अंदर भी हमें पता है कि अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे फरिश्ते ऊपर और नीचे आते जाते हैं डेली। तो ऑब्वियसली फरिश्ते ऊपर नीचे, अब अगेन क्योंकि फरिश्तों की स्पीड ऑब्वियसली ह्यूमन की स्पीड से नहीं हम कंपेयर कर सकते, लेकिन दिस इज फॉर श्योर कि कोई ऐसे सीक्रेट रास्ते हैं जो कि शॉर्टकट्स हैं मुख्तलिफ यूनिवर्स में इधर से उधर ट्रेवल करने का। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई कॉपर और आयरन के साथ ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है उनको डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है कि 3 डायमेंशन होती हैं, इसके अलावा तकरीबन 10 डायमेंशंस थियोरेटिकली जो है वो हम पढ़ते हैं। सो किसी और डायमेंशन के अंदर उनको बंद कर दिया गया है, जिसका दरवाजा, उस पोर्टल का दरवाजा जो है वो बना दिया गया है इस दीवार के साथ। और उनको किसी, वो हैं जमीन पर ही बट वो किसी और डायमेंशन के अंदर हैं, उनको कहीं बंद कर दिया गया। ठीक है, एक थ्योरी ये हो सकती है, ये जिन्होंने साइंस और फिजिक्स पढ़ी है उनको ये आई होप की बात समझ आ रही होगी। तीसरी चीज ये हो सकती है कि मुख्तलिफ तरह के जो हमारे साइंटिस्ट हैं दुनिया के, वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे कंडक्ट कर रहे हैं जो बड़े सीक्रेट रखे जाते हैं या जो सीक्रेट नहीं भी हैं, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स का जो असल मकसद है वो छुपाया जाता है, और जो ऊपर से मीडिया को एक और कहानी सुनाई जाती है और अंदर कोई और कहानी होती है। सो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो नॉर्थ पोल पे या अपर नॉर्दर्न यूरोप या इस एरिया के अंदर रशिया वगैरह वाली साइड पे कंडक्ट किए जा रहे हैं, जो कि एक्चुअली जिनके बारे में मुझे या बहुत सारे जो और पढ़े लिखे लोग हैं उनको बहुत ज्यादा डाउट है इस बारे में कि ये पॉसिबली किसी इस किस्म के एक्सपेरिमेंट का साइड इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंटली वो दीवार टूट जाएगी, जो कि एक्चुअली हमें एक्सीडेंटली लग रही होगी, लेकिन असल में वो अल्लाह ताला ने जो वक्त लिखा होगा उस वक्त के ऊपर वो दीवार बैठ जाएगी। लेकिन इसके ऊपर जो जो लोग जो थोड़ा सा साइंस को पढ़ते हैं और जिनका थोड़ा सा विजन है कि इस वक्त कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी मशीन बनाई जा रही है, कौन से एक्सेलरेटर्स बनाए जा रहे हैं और किस चीज को क्या किया जा रहा है, तो दे वुड नो के बहुत चांस है कि कोई एक्सीडेंटल इस किस्म का कोई आप समझे कि किसी मशीन के साथ कोई मसला हो जाए जिसकी वजह से ये दीवार टूट जाए। लास्ट जो एक ऑप्शन है, क्योंकि जब हम आगे कुछ हदीस देखते हैं तो उस ऑप्शन के अंदर हमें ये समझ आएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई गार या किसी ऐसी जगह पे जमीन के नीचे या जमीन के अंदर कहीं उनको बंद किया गया है जहां पर रोशनी नहीं जा रही, क्योंकि आगे हम एक हदीस पढ़ेंगे जो कि ऑथेंटिक हदीस है और उसके अंदर कुछ ऐसा जिक्र किया गया है जो कि हमें इस पॉइंट को पॉसिबली प्रूव कर सकता है कि जो आप समझे कि अगर किसी गार या किसी ऐसी जगह पे उनको बंद कर दिया गया और उस गार का या उस अंडरग्राउंड जो भी टनल टाइप है, जो भी जगह है, उसका दरवाजा बंद कर दिया गया है और उसको कॉपर के साथ बनाया गया है, ताकि जो लोग वहां बंद हैं या जो पूरी पूरी कौम वहां बंद है उस एरिया में, उस केव में या अंडरग्राउंड एरिया में,
उनको जो कॉपर है वो सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर सके अंदर, क्योंकि बाहर उनको धूप नहीं आ रही, जैसे आगे हम हदीस में पढ़ेंगे। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो सदियों से, मिलेनियम से वहां पर बने, उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो कॉपर वॉल, समहाउ कन्वर्ट करके जो भी उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट है। सो ये थोड़ी सी जरा साइंटिफिक साइड थी। अच्छा, अब नक्शे में हम क्विकली देख लेते हैं। ये ब्लैक सी है, ठीक है, ये देखें, ये कैस्पियन सी है, ये आपका ईरान आ गया, ये यूरोप आ गया, ठीक है, ये टर्की है, ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। सो यहाँ पर इस जगह पे वो जो है स्कॉलर्स कहते हैं कि इस एरिया में जो है वो कोकाफ के पहाड़ हैं मौजूद, और उनमें कहीं शायद पॉसिबली एक ऑप्शन ये कि यहाँ हो सकते हैं, दूसरी ऑप्शन ये कि ऊपर जो नॉर्थ पोल वाली साइड है, सॉरी, इस जगह पे यहाँ ऊपर और ऊपर जाते हैं, क्योंकि ये नक्शा पूरा नहीं है, तो रशिया और कजाकिस्तान और इसमें ऊपर वाली साइड पे भी हो सकता है पॉसिबल। सो ये देखें, ये हम बात कर रहे थे कि ईरान, ये आ गया ईरान। तो फारिस में भी यही होता था कि ऊपर से लोग आते थे और इधर से आके ये फारिस का जो एरिया था यहाँ लूट मार करते थे, और फिर यहाँ से इसी जगह से वापस चले जाते थे। प्लस ये कि हमने पीछे वाले नक्शे के अंदर ये भी पढ़ा था कि जो मैगॉग हैं और उनके डिसेंडेंट्स हैं वो इस एरिया में हैं। सो अगेन पॉसिबल है, अल्लाह बेहतर जानता है, कि ज्यादा चांस ये कि वो वॉल कहीं इस एरिया में। अच्छा जी, अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हम देखते हैं अगेन, क्योंकि हम कोई भी बात जो आने वाले वक्त की है, हमने अपना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू हाइपोथेसिस दे दिया कि ये पॉसिबिलिटी है, अल्लाह भीतर जानता है क्या हुआ, लेकिन जो आने वाले वक्त के बारे में प्रोडिक्शन है, जो प्रॉपर प्रोडिक्शन है, वो ऑब्वियसली हम हदीस के साथ ही बात करेंगे। तो माजा के अंदर सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज। अच्छा, अब ये वो वाली हदीस है जिसको पढ़ेंगे जब आप, तो ये कोई चांस होता है कि इसका मतलब है कि या तो वहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज जो हैं, वो उनके जो लोग हैं, ये दोनों कौमों के, ये खोदते हैं डेली, यहाँ तक कि उनको सूरज की शुआएं नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो जब ये जो है ना, शुआन शमसी का वर्ड यूज हुआ है, मेरी अरबिक बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जो सूरज की शुआओं का वर्ड हदीस में अरबिक में यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये कि ये कोई गलत ट्रांसलेशन नहीं है। जब वो उनको सूरज की शुआएं नजर आना शुरू हो जाती हैं, तो उनका जो इंचार्ज है वो कहता है कि वापस चले जाओ और कल आकर दोबारा खोदना। फिर अल्लाह ताला उस दीवार को वापस स्ट्रांग कर देता है पहले की तरह। वो अगले दिन फिर आके इसी तरह करते हैं, और फिर ये सिस्टम चलता रहता है, यहाँ तक कि जब वो वक्त आ जाएगा और अल्लाह ताला ने उनको बाहर निकालना होगा लोगों के अगेंस्ट, उस दिन वो जब खोदेंगे, तो फिर उनको सूरज की रोशनी नजर आना शुरू होगी, और जो उनका इंचार्ज है वो उनको कहेगा कि आज जाओ और कल वापस आना, इंशाल्लाह। अच्छा, अब वो इंशाल्लाह कह रहे हैं, इसका मतलब ये कि क्योंकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट्स में से हैं, तो उनको अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है कि वो एलियन है और उनको पता ही नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। सो वो जो उनका इंचार्ज है वो कहेगा कि कल वापस आना और इंशाल्लाह कल हम इसको खोदेंगे। सो जब वो इंशाल्लाह कहेंगे, तो फिर अल्लाह की क्योंकि विल होगी उस वक्त, और अल्लाह ताला ने ऑब्वियसली उनके रिलीज होने का टाइम है, तो जब अगले दिन वो वापस आएंगे, दीवार वापस दोबारा से रिपेयर नहीं हुई होगी, दीवार वैसी की वैसी ही होगी जैसे वो उसको छोड़ के गए थे, और उस दिन फिर वो उसको खोद के और बाहर निकल आएंगे लोगों के दरमियान, और फिर वो तमाम पानी पी जाएंगे। ये हम आगे देखेंगे कि जो पानी वाली हदीस है उसमें क्या स्टोरी है। पानी पी जाएंगे, और इस टाइम पे जो लोग हैं, जो ऑब्वियसली जमीन पे रह रहे होंगे, वो अपने आप को अपने किलों के अंदर या अपने घरों या किसी महफूज मकामात पर अपने आप को मजबूत कर लेंगे या छुपा लेंगे। सो इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि अल्लाह आलम, बेहतर अल्लाह जानता है कि, लेकिन वो ऐसी जगह पे हैं जहां उनको सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही, और वो उसको डिग करते हैं, और जब उनको सूरज की रोशनी नजर आती है तो फिर वो अगले दिन का प्लान करते हैं। और इस पे अगेन हमें फील होता है कि जो कॉपर वाली एक चीज है, जो कि कॉपर एज अ कंडक्टर है, जो कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है, उसके अंदर एबिलिटी है, पॉसिबली वो कोई ना कोई इस किस्म का सिस्टम वहाँ यूज कर रहे हैं, जो कि इतनी वो मिलीनियम से वहां पर बन है। इस हदीस के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ आने चाहिए, कि अल्लाह ताला ने उनको जो है वो रोज खुदाई करने से रोका हुआ है, यानी उनका एक सिस्टम है, इंसानों की तरह ही, हमारी तरह ही, जैसे हम रात को सोते हैं और दिन में काम करते हैं, इसी तरह वो भी सेम सिस्टम पे चल रहे हैं। ठीक है, और अगर वो पूरा दिन रात खोदना शुरू कर दें, यानी वो नाइट शिफ्ट भी लगाना शुरू कर दें, तो पॉसिबल था कि वो खोद लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस चीज पे रोका हुआ है। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला ने उस बैरियर के ऊपर से भी, अगर उसके ऊपर जगह है, हमें नहीं पता कि उसके ऊपर जगह है या नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर जगह है, तो इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला ने उनको रोका हुआ है उसके ऊपर से क्लाइम करने का। यानी वो या तो वो स्लिपरी है या वो इतनी हाई है कि वो उसके ऊपर से क्लाइम नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला उनको गाइडेंस देगा,
यानी अल्लाह ताला जब अल्लाह ताला ने उनको निकालना होगा तो अल्लाह ताला उनके दिलों में, ये जो जो उनका हेड है उसके दिल में डाल देगा कि वो अल्लाह ताला की रजा या उसकी चाह, या इफ अल्लाह विल्स, यानी इंशाअल्लाह का वर्ड यूज करेगा कि अगर अल्लाह ताला चाहेगा। तो ये इससे हमें ये पता चलता है कि जो गाइडेंस है वो जब अल्लाह ताला देना चाहता है तो फिर अल्लाह ताला के हाथ में है, वो उसके दिल में डालेगा, और जिस दिन वो ये बात करेगा उस दिन फिर याजूज माजूज जो है वो निकल आएंगे। अच्छा, अब दूसरी हदीस जो मुस्लिम में मौजूद है, अगेन सही हदीस है, पहले हम हदीस पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको ये नक्शा बताती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ये, अच्छा अब ये हो क्या रहा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है, दजाल के बाद जरा अच्छा सुकून वाला टाइम है, उसके बाद अभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सुकून वाला टाइम गुजार रहे हैं लोगों के साथ, जिसके बाद उनको अल्लाह ताला मतलब उनके ऊपर जो भी उनको इन्फॉर्म करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बताएगा कि मैंने अपने कुछ बंदे, इबादन का वर्ड यूज हुआ है इस जो अरबी है इस हदीस की, मैंने अपने कुछ बंदे या अपने स्लेव्स जो हैं वो उनको आजाद कर दिया है, जिनके अगेंस्ट तुम में से कोई भी लड़ नहीं सकता, तो अपने लोगों को लो और तूर की तरफ चले जाओ, कोहे तूर की बात हो रही है। और फिर अल्लाह ताला याजूज माजूज को भेज देगा, और ये हर स्वान कहते हैं, जैसे मक्खियां होती है ना, झुंड आप कह लें, या बहुत ज्यादा क्लस्टर में चीज, बहुत बड़ी तादाद में चीज होती है। सो स्वान ऑफ बीज होता है, जैसे मक्खियां जब हमला करती हैं ना, शहद की मक्खियां, तो उनको स्वान ऑफ बीज कहते हैं। तो ये भिड़ों की तरह या एक्सेसिव क्लस्टर में जो है वो हर ऊंचाई से नीचे की तरफ आएंगे, और फिर उनमें से जो पहले वाले लोग हैं वो लेक तबरिया, लेक तबरिया जो है वो, ये मैं अभी आपको बताती हूँ क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, लेक तबरिया के पास में पहुंचेंगे और उसका पानी पी लेंगे, सारा पानी पी लेंगे। और जब वो उनके जो शुरू वाले हैं वो सारा पानी पी लेंगे, और जब आखिर वाली जो पीछे, यानी जो लश्कर का पीछे वाला हिस्सा होगा, जब वो वहां से गुजरेगा तो वो कहेंगे कि यहाँ पर कभी पानी होता था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो साथी हैं वो बड़े मुश्किल हालात में होंगे, यहाँ तक कि उस जमाने में, क्योंकि जो याजूज माजूज हैं वो ऑब्वियसली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बुल का या जो बैल होता है, बैल के सर में आपको पता है कितना कोई गोश्त होता है, सिरी जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर बहुत थोड़ा गोश्त होता है। लेकिन आप सोचें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी उस वक्त हालात खराब होंगे कि जो बैल का सर होगा वो लोगों को खाने पीने का, क्योंकि सिस्टम ही कोई नहीं होगा और बहुत ज्यादा कहत और इस किस्म की सिचुएशन होगी, सब वो खा जाएंगे, सब वो पी जाएंगे, तो उसका सर 100 दिरहम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लोगों के लिए। 100 दिनार, सॉरी, 100 दिनार से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100 दिनार उस जमाने में बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है। अच्छा, अब इस हदीस के लिए आप ये देखें, इस तस्वीर को देखें, ये जेरूशलम आ गया आपका, ठीक है, ये वो तेल अवीव आ गया, इसको हम एंड में एक दफा फिर देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, बड़े वाले नक्शे पे मैं आपको दिखाऊंगी। ये गजा स्ट्रिप आ गई आपकी, डेड सी है, डेड सी वो वाला सी है जिसके अंदर हर चीज फ्लोट करती है। यहाँ बेसिकली ये सी नहीं है, ये एक बड़ा सा लेक है, लेकिन इसको कहते सी है। यहाँ पर सॉल्ट की परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ कोई भी बंदा वगैरह जिसको स्विमिंग नहीं भी आती वो भी छलांग लगा दे तो वो फ्लोट करेगा, यहाँ कोई चीज डूबती नहीं। लेक तब्रिया, अच्छा लेक तब्रिया जो है इसको सी ऑफ गलीली भी कहते हैं, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है एंड ऑफ टाइम्स के अंदर। आपको याद होगा जिसने पिछली क्लास अटेंड की थी कि ये वही लेक तब्रिया है या सी ऑफ गलीली है जिसके बारे में तमीम अद्दारी की हदीस जो है उसके अंदर, जब वो दज्जाल से मिला था तो दज्जाल ने पूछा था कि क्या जो लेक तब्रिया है वहां का पानी सूख गया है या नहीं। और ये एक प्रोडिक्शन है कि जब इसका पानी सूख जाएगा सी ऑफ गलीली का तो दज्जाल निकल आएगा। सो ये हिस्टोरिकली नहीं, सॉरी, आने वाले वक्त में लेक तबरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो जो तमीम दारी वाली हदीस है उसके हिसाब से दज्जाल के निकलने का टाइम हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो पानी पहले खुश्क हो गया तो दज्जाल निकल आया, दज्जाल के बाद जब हालात अच्छे हो जाएंगे और जमीन पे बारिशें वगैरह हो जाएंगी तो ये दोबारा इसमें पानी आ जाएगा, ये दोबारा भर जाएगा। लेकिन याजूज माजूज के टाइम पे क्या होगा कि ये फिर दोबारा ऊपर से आ रहे हैं और ऊपर से आके यहाँ पहुंचेंगे, और इसका सारी, और अगर आप इसकी गूगल पे जरा तस्वीर देखें तो ये कोई बहुत छोटा सा लेक नहीं है, ये एक्चुअली जब इसको सी ऑफ गलीली कह रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा पानी है। लेकिन जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो आप सोचें कि इतनी बड़ी आवाम होगी उनकी कि वो इसका सारा पानी पी लेंगे और फिर आगे को आएंगे, और जो पीछे वाले, यानी जो लश्कर का जो पीछे वाला हिस्सा होगा ये आगे वाले पी के निकल जाएंगे, तो ये खाली हो जाएगा लेक दोबारा, और वो इसको देख के कहेंगे यहाँ कभी पानी हुआ करता था। सो ये है वो सी ऑफ गलीली या लेक तब्रियास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले वक्तों में। जो लोग इसके आसपास रहते हैं वो इसकी अहमियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ठीक है, सो ये आई होप कि आपको स्लाइड समझ आ गई है। अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है, तिरमिजी की हदीस है कि फिर याजूज माजूज जो हैं वो बैतुल मकदस के पास पहुंच जाएंगे, और उसके माउंटेन के पास पहुंचकर वो कहेंगे, और रास्ते में हर चीज को आप समझें कि वो बर्बाद करते हैं, मतलब मार देंगे, लिटरली लोगों को मारेंगे,
वही जो हरकतें पहले करते थे बारबेरियंस वाली, वही करेंगे। ठीक है, और वो वहां पर पहुंचेंगे बैतुल मकदस के पास, और वो कहेंगे कि हमने जमीन पर तो सबको मार दिया है, अब हम आसमान वालों को भी मार दें। तो ये क्या करेंगे, ये वहां खड़े होकर आसमान की तरफ तीर शूट करेंगे, और तीर शूट करेंगे तो अल्लाह ताला इनको मजीद गुमराह करने के लिए, वो तीर जब आसमान से वापस जमीन की तरफ गिरेंगे तो उस पर खून लगा होगा, तो वो बड़े खुश हो जाएंगे कि अब हमने जमीन पे तो सारे लोग मार दिए, क्योंकि कत्लेआम होगा है इस टाइम पे। जितने लोग उनसे, यानी आप सोचेंगे मेजोरिटी लोग छुप जाएंगे, बट जो इनके हत्थे चढ़ेंगे उनको ये मार देंगे। उसके बाद एक लंबी हदीस है जिसको मैंने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है, मुस्लिम की हदीस है। उसमें क्या होगा कि ये अब बाहर तो सारी खूंरेजी और ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। उस टाइम पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो अपने जो कंपेनियंस हैं उनको लेके कोही तूर में छुपे होंगे, और वहां पर वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि याजूज माजूज से हमें जो निजात दिला दे, और अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करके याजूज माजूज की जो पूरी कौम होगी उस उनकी गर्दनों में कोई ऐसे कोई इंसेक्ट्स, या आप समझेंगे मे बी कोविड टाइप कोई चीज हो जाए, अल्लाह बेहतर जानता है, बट कोई पैरासाइट या कोई ऐसे कीड़े भेज देगा जो उनकी गर्दनों पे अटैक करेंगे, यानी उनकी गर्दनों में से निकलेंगे, और वो सारे इकट्ठे एक ही टाइम पे मर जाएंगे, जैसे कोई एक बंदा मरता है उस तरह वो सारे एकदम से इकट्ठे एक ही टाइम पे मर जाएंगे। ईसा अलैहिस्सलाम और उनके जो कंपेनियंस हैं वो फिर कोहे तूर से बाहर निकलेंगे, और पूरी जमीन, यानी वो जब बाहर निकल के देखेंगे तो हर जगह पर लाशें ही लाशें होंगी, और कहीं पर भी कोई आप समझें कि एक एक बालिश जगह भी नहीं होगी जहां पर लाशें नहीं होंगी, और गंदी बदबू होगी। फिर वो अल्लाह ताला से दोबारा दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेगा जिसकी गर्दनें जो हैं वो ऊंटों की जैसी बताई गई हैं, उस तरह की होंगी, और बड़े वो ताकतवर किस्म के परिंदे होंगे जो कि उन लाशों को उठाकर डिस्पोज ऑफ कर देंगे, कहीं फेंक देंगे जहां पर अल्लाह ताला चाहेगा। हमें नहीं पता कि वो कहाँ फेंकेंगे, बट वो उनको ठिकाने लगा देंगे। इसके बाद अल्लाह ताला, क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा होगी जमीन पे, लाशें और इतनी ज्यादा होंगी, तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश भेजेगा जो कि हर गली, हर घर, हर गली, सिटी, हर जगह जो है वो बरसेगी, और इस तरह बरसेगी कि फिर वो सारी जमीन को आप समझे कि धो देगी, यानी वॉश हो जाएगी, उसमें कोई बदबू नहीं रहेगी, और शीशे की तरह चमक जाएगी जमीन, साफ सुथरी हो जाएगी। इसके बाद इसी हदीस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने सेक्शन अलग इसलिए कर दिया क्योंकि पढ़ने में मुश्किल होती है अगर वो कंटिन्यूटी में हो। इसके बाद अर्थ जो है, ये जमीन है, उसको कहा जाएगा, यानी अल्लाह ताला उसको ब्लेस करेगा, अल्लाह ताला रहमत, जमीन के अंदर इतनी ब्लेसिंग हो जाएगी कि अपने जो फ्रूट्स हैं उनको निकालने के लिए अल्लाह ताला हुक्म देगा, यानी बड़ी जबरदस्त किस्म की वेजिटेशंस और खाने पीने की चीजें, और जो फसलें हैं वो बड़ी अच्छी हो जाएंगी, और इतने बड़े अनार जो हैं वो निकलेंगे कि उसमें से ग्रुप ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे एक अनार में से खा लेंगे, और इस कदर बड़े होंगे कि उन अनारों के छिलकों से जो है वो लोग शेल्टर का काम लेंगे, यानी मे बी उसको, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या वो इतने बड़े होंगे कि उनके छिलके के नीचे लोग बैठ सकते हैं, या वो इतने अच्छी क्वालिटी का छिलका होगा कि उसको वो अपनी किसी छतों वतों बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसके अलावा जो दूध है वो वाफिर में मिकदार में होगा, जो ऊँटनी है वो इतना दूध एक ऊँटनी देगी कि बहुत सारे लोगों के लिए इकट्ठे वो दूध काफी होगा। गाय इस कदर दूध देगी कि पूरे कबीले के लिए एक गाय का दूध काफी हो जाएगा। जो भेड़ है वो इस तरह दूध देगी, इस कदर देगी, यानी बड़ी हेल्दी और बड़ी, आप समझें कि वेजिटेशन होगी तो दूध भी ज्यादा होगा, और अल्लाह ताला ने क्योंकि उसमें बरकत डाल दी होगी, तो जो भेड़ बकरी का दूध है वो पूरे खानदान के लिए काफी होगा। और उस टाइम पे फिर ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एक तो हमें समझ आ गया कि खुशहाली हो जाएगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि वो जब बिलीवर्स का या मोमिनीन का इम्तहान लेता है तो उसके बाद वो उनके लिए आसानी भी देता है। वो जब एंड में हम अभी लेसन पढ़ते हैं तो उसमें देख लेते हैं। इसके बाद क्या होगा कि एक बड़ी अच्छी जबरदस्त सी प्यारी सी हवा चलेगी। कुछ अहादीस में मेंशन है कि यमन की साइड से वो हवा चलेगी, और ये हवा जो है वो उसे हम कहते हैं कि इतनी अच्छी सूदिंग होगी, यानी बहुत अच्छी होगी लोगों को। जैसे अंडर आर्म पिट्स फील करने का मतलब ये कि बड़ी अच्छी, आपको बड़ी अच्छी प्लेजेंट सी फीलिंग होगी। और ये हवा जब चलेगी तो ये हर मोमिन की जान, यानी रूह कब्ज कर लेगी, रूह इस हवा के साथ निकल जाएगी, और फिर जमीन पर सिर्फ जो शर्ंगेज लोग होंगे वो रह जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ऑब्वियसली दिलों का हाल जानता है, तो मोमिनीन जो है वो इस हवा के साथ मर जाएंगे, और सिर्फ शर्ंगेज लोग जो हैं वो रह जाएंगे। और फिर वो पब्लिक में, यानी खुली सड़कों पर जिना करेंगे गधों की तरह, और यहाँ तक के जो क्यामत का दिन है वो फिर आ जाएगा। सो बड़ी ये कुछ, इस हदीस का पार्ट बहुत अच्छा है लेकिन कुछ एंड वाला पार्ट बड़ा भयानक है।
इसे इस तरह इब्न माजा के अंदर अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक नरेशन है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसरा वल मिराज पे जब वो गए थे, ऊपर मिराज के मौके पे उनकी मुलाकात हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम से हुई, और उन्होंने जो ये क़यामत का टाइम है वो डिस्कस किया। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नॉलेज नहीं थी और मूसा अलैहिस्सलाम को भी इस बारे में नहीं पता था। ईसा इब्न मरियम रज़ी अलैहिस्सलाम से जब उन्होंने पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो कब है, क्योंकि ऑब्वियसली जो क़यामत का दिन है वो सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा किसी को नहीं पता कि क्या टाइम कब है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे कुछ टास्क हैं जो अल्लाह ताला ने सौंपे हैं, जो कि होने हैं क़यामत से पहले। और फिर उन्होंने ज़िक्र किया दज्जाल का, और उन्होंने कहा कि मैं नीचे उतरूँगा, मैं वापस जाऊँगा, उसको मारना है, और फिर लोगों को उनकी ज़मीनें, यानी उनकी वो लोग जो हैं वो अपनी ज़मीनों की तरफ वापस आ जाएँगे। इसके बाद याजूज माजूज आएँगे। वो किसी पानी के सोर्स के पास से नहीं गुजरेंगे, बट वो सब पानी पी जाएँगे, और जिस चीज़ के पास से गुजरेंगे उसको बर्बाद कर देंगे। फिर मैं और लोग अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, और अल्लाह ताला उनको मार देगा। ज़मीन जो है वो उनकी रूह से, यानी जो याजूज माजूज की डेड बॉडीज़ हैं उनसे भर जाएगी। फिर मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और आसमान से बारिश आएगी, और प्लस ये कि जो परिंदे हैं वो उनको उठा के कहीं फेंक देंगे समंदर में। फिर जो पहाड़ हैं वो खाक बन जाएँगे, ज़मीन को खाल की तरह खींच दिया जाएगा। मुझसे वादा किया गया है कि जब ये होगा तो फिर क़यामत आ जाएगी लोगों पर, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई हामिला औरत होती है और उसकी खानदान वालों को नहीं पता होता कि वो किस वक़्त बच्चा पैदा कर दे। यानी आप एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकते कि कोई प्रेग्नेंट औरत है और वो किस वक़्त डिलीवर कर देगी। इसी तरह जब ये सारे साइंस पूरे हो जाएँगे तो फिर किसी लम्हे भी क़यामत आ जाएगी। अच्छा, अब कुछ हमें थोड़ी डिस्क्रिप्शन मिलती है कि ये जो बैरियर था, जो दीवार थी, वो दिखती कैसी है। सो इसमें बुखारी रहीमहुल्लाह जो हैं, उन्होंने ये बात कही है कि कोई शख्स जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि मैंने वो बैरियर देखा है, मैंने वो दीवार देखी है, और वो एक ऐसे पट्टी वाले कपड़े जैसी स्ट्रिप्ड गारमेंट, यानी जैसे पट्टियाँ होती हैं, उस तरह के कपड़े के मानिंद दिखती है, जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कन्फर्म किया और उन्होंने कहा कि हाँ, तुमने देखी है। फ़तह अल बारी के अंदर जो है वो मेंशन है, इब्न हजर ने भी ये हदीस मेंशन की है कि कोई शख्स था जो मदीना में आया और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो दीवार देखी है याजूज माजूज की। जिस पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हें कैसी दिखती वो नजर आई, या कैसी थी वो? उसने कहा कि वो ऐसे जैसे लाल और काले रंग की पट्टियां हैं जैसे कपड़े में होती हैं, उस तरह की वो दीवार है, जिसपे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने ये दीवार देख ली है। ठीक है, क्योंकि आयरन है और कॉपर है, सो इट ऑब्वियसली आयरन ब्लैक होता है और कॉपर इज रेड। सो उस जमाने में पॉसिबली, हमें नहीं पता कि अभी भी वो इसी कलर की है या वो ऑक्सीडाइज होके अब किसी और रंग की होगी, अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, अब एक सवाल आता है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि लोगों के दिमाग में कॉमन सेंस का सवाल है कि इतने मिलियन ईयर्स से और साइंस इतनी तरक्की कर गई है तो दीवार कैसे छुपी हुई है? जो लोग साइंस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और अल्लाह पे कम करते हैं, उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि मुझे तो नहीं समझ आती कि ये कैसे छुपी है। उसका जवाब ये है कि पहली चीज़ तो ये कि देखें, बनी इसराइल जो है वो हम जानते हैं कि उनको 40 साल तक अल्लाह ताला ने सज़ा दी थी और वो 40 साल तक सहरा के अंदर गोल-गोल घूमते रहे थे। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि बनी इसराइल जो हैं वो बिल्कुल नाइव थे, उनके पास कोई गैजेट्स या कोई चीज़ें नहीं थी। वो बेशक सितारों की चाल के हिसाब से अंदाज़ा लगाते थे। पोल स्टार, जिसको नॉर्थ स्टार कहते हैं, उससे उनको डायरेक्शन का आइडिया होता था। वो सितारों से देख लेते थे कि ये वाला सितारा आज इधर है और इधर है, तो ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है। सूरज की डायरेक्शन से वो हिसाब लगा लेते थे कि सूरज अब इधर से निकला है और इधर जा रहा है, तो हमने किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था, तो 40 साल तक वो सुबह चलना शुरू करते थे, और रात को जब वो थक के वापस बैठते थे कि अब हम कल दोबारा सफर शुरू करेंगे, तो वो देखते थे कि हम वापस घूम के उधर ही आ गए। यानी वो गोल-गोल ही घूम रहे थे, वो 40 साल तक उस छोटे से एरिया से बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म नहीं होगा, तो चीज़ आँखों के सामने भी पड़ी होगी तो किसी को नहीं नज़र आएगी, उसमें साइंस भी कुछ नहीं कर सकती। इसी तरह हमें पता है कि बहुत सारी, ऐसा तो नहीं है कि हम ये क्लेम कर सकते हैं कि बायोलॉजिस्ट या जो भी लोग हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं, वो ये क्लेम तो कभी भी नहीं करते। इवन एथियस्ट, सॉरी, जो डिसबिलीवर्स हैं, वो भी ये क्लेम नहीं करते कि हमें सब पता चल गया है। कॉन्टिन्यूस डिस्कवरीज बैक्टीरिया की, वायरसेस की, चीज़ों की, नए-नए मछलियों के, जानवरों की किस्में, पौधों की किस्में, कितने नए पार्टिकल्स, कितनी नई फिज़िक्स में आप चले जाएँ, क्वांटम फिज़िक्स में चले जाएँ, केमिस्ट्री में चले जाएँ, नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं, नई चीज़ें। तो ऐसा नहीं है कि हमें सब पता है। चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं, और जिस चीज़ का जब अल्लाह ताला ने टाइम लिखा है वो तब डिस्कवर होगी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने हमें 1400 साल पहले कुरान में बता दी थी, और वो विद टाइम आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता
बाद में डिस्कवर हुई। जैसे सोलर सिस्टम का जिक्र ऑलरेडी कुरान में मौजूद है, लेकिन वो डिस्कवर बाद में हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि सोलर सिस्टम वहां था ही नहीं, और हम कहें कि जब तक वो डिस्कवर नहीं हुआ था, क्योंकि हमें नहीं पता इसलिए वो है ही नहीं। तो ये बहुत बेवकूफ, ये बेसिकली इंसान की छोटी सोच को शो करता है कि अगर आपको कोई चीज नहीं पता तो आप कहें कि वो चीज है ही नहीं। इसी तरह कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये जो दीवारें चीन है, ये याजूज माजूज की दीवार है। तो ये जान लीजिए कि नहीं, दीवारें चीन जो है वो याजूज माजूज की दीवार नहीं है। उसकी रीजन ये है कि दीवारें चीन जो है वो ईंटों और इस टाइप की सीमेंट टाइप चीजों से बनी हुई है, लाइक लाइमस्टोन और इन चीजों से। उसमें कहीं भी लोहा और तांबे का जिक्र नहीं है। और क्योंकि हमने कुरान में पढ़ा है कि लोहा और तांबे के साथ दीवार बनी है, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो कतई तौर पे आपकी याजूज माजूज की दीवार नहीं है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो कॉपर और आयरन है, इसके जब स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, इसका डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा रोल है, जो कि साइंटिफिकली हमें जब वक्त आएगा तो यकीनन लोगों को पता चल जाएगा कि साइंटिफिकली इसका कोई रोल था, जिसने इतनी सदियों से, इतने मिलीनियम से, हजारों साल से इस दीवार को छुपा के रखने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जो कि हम बात शुरू में कर रहे थे कि कुरान के अंदर एक लफ्ज भी कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई मकसद ना हो। तो अगर अल्लाह ताला ने पूरी रेसिपी दे दी है वॉल बनाने की इसके अंदर, आयात के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये कोई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है दुनिया की आंखों से उसको छुपा के रखने का। ठीक है। अच्छा, अब क्विकली हम इस नक्शे के अंदर देख लेते हैं कि होने क्या वाला है। जो हमारी पिछली क्लास है उसको भी हम देख लेते हैं। होगा क्या कि ये देखिए, ये मदीना है, ये मक्का है। मदीना के पास से जो है ना वो निकलेगी आर्मी हजरत मेहदी के साथ। ठीक है, यहाँ से निकल के और सीरिया, अब फिलहाल तो हम यही वाला सीरिया लेंगे, लेकिन क्योंकि पुराने जो बॉर्डर्स थे सीरिया और शाम वगैरह के वो डिफरेंट थे, लेकिन अज्यूमिंग के फिलहाल हम इसको इस मैप में देख रहे हैं। यहाँ से निकलेगी और यहाँ से वो जाएंगे इधर। ठीक है, इस एरिया पे लड़ाई शुरू होगी बाजंतीनियों के साथ, जो कि बेसिकली क्रिश्चियंस होंगे, यूरोपियंस, उनके साथ लड़ाई शुरू होगी। अच्छा, ये देखें, ये इस्तंबुल है, ये पिछली क्लास की हम बात कर रहे हैं, इस्तंबुल है। यहाँ इसको कहते हैं कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, बेसिकली इसको फतह करना होगा। सो यहाँ पर पहले लड़ाई शुरू होगी, फिर मुसलमान जो है वो यहाँ से होते 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 इधर जाएंगे और ये इस्तंबुल को फतह कर लेंगे। ठीक है, जब इस्तंबुल को फतह कर लेंगे तो उनको खबर मिलेगी कि दज्जाल निकल आया, लेकिन एक्चुअली वो झूठी खबर होगी, और उनको बाद में मतलब पता चल जाएगा कि ये झूठी खबर है। सो इस्तंबुल से फिर वो वापस पलटेंगे और वापस आएंगे ये दमेस्कस, दमिश्क। ठीक है, ये इस जगह पे आएंगे, यानी वहां से फिर ये देखें, ये इधर आए दमिश्क। यहाँ पर जो है वो इमाम मेहदी जो है वो सुबह फजर की नमाज पढ़ा रहे होंगे जिस वक्त इकामत का टाइम होगा। तो यहाँ पर जो वो वाइट मिनारेट है, वो जो जिसका जिक्र हमने पढ़ा था, मस्जिद का जो मीनार है, यहाँ पर उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये दमिश्क है। ठीक है, यहाँ पर मस्जिद है वो, यहाँ उतरेंगे वो। यहाँ पर वो इकट्ठे फिर फजर की नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मेहदी के पीछे खड़े होके नमाज पढ़ेंगे। यहाँ से फिर वो निकलेंगे दमिश्क से नमाज पढ़ के दज्जाल की तलाश में। ठीक है, दज्जाल की तलाश में ये आ गया आपका यरूशलेम, बैतुल मक़दिस। यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इधर आएंगे, यानी ये जो बेसिकली फलस्तीन वाला एरिया, इधर आएंगे। और ये टेल अवीव है, ये देखिए, ये टेल अवीव लिखा है इसराइल का। ये टेल अवीव का जो एयरपोर्ट है, ये वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विलेज ऑफ गेट ऑफ लुद, यानी लुद जो जगह है जहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को मारेंगे, वो ये टेल अवीव आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, दमिश्क से निकले, फजर की नमाज पढ़ के इधर आए, इधर से आके इधर आके जो है ना इधर टेल अवीव वाली जगह पे आके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को मारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ सारे इसी एरिया में हैप्पी हैप्पी हो गए। ठीक है, यहाँ अच्छा अच्छा सारा कुछ चल रहा है। इतनी देर में अभी वो इधर हैं, तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बताया कि इधर से, ये देखें, ये वो वाली जगह है जो हमने कैस्पियन और उसके बारे में, यानी अल्लाह इधर जानता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली अगर इधर से वो आजाद होंगे तो याजूज माजूज कहाँ से खुलेंगे, इस जगह से। ये हम हाइपोथेटिकल कह रहे हैं, इसमें हमें कंफर्म नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो है, लेकिन जो हमने हिसाब किताब लगाया उसके हिसाब से वो यहाँ से आजाद होंगे, इधर से छोड़े जाएंगे और वो यहाँ से चलते 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 इधर आएंगे। ठीक है, और रास्ते में ये जितनी जगह है इसकी आप समझें कि शामत आएगी। उसके बाद अभी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ थे। ठीक है, ये फलस्तीन और इस वाले एरिया में ही होंगे, तो उनको हुक्म दिया जाएगा कि तूर पे चले जाओ। तो वो यहाँ से निकलेंगे और ये है आपका सिनाई पेनिनसुला। ठीक है, ये सिनाई पेनिनसुला है, इस जगह को कहते हैं। और इसमें यहाँ पर कोहे तूर, जिसको जबले मूसा भी कहते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये वो जगह है कोहे तूर जहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए थे, और जहाँ पर उनको फिर जो ये बाइबल्स वगैरह के, बाइबल के अंदर भी मेंशन है, जो 10 कमांडमेंट्स का ये जिक्र करते हैं, वो यहाँ दी गई थी। तो जबले तूर, जबले मूसा, माउंट सिनाई, ये सब इसको कहते हैं। वहां पर वो लेके छुपे होंगे अपने कंपेनियंस को। ठीक है, सो ये देखें, ये आपके याजूज माजूज यहाँ से आए, यहाँ से आके, और ये छोटा सा एक नजर आ रहा है ये आपको, इस जगह के आसपास, ये आई थिंक डेड सी है, बहुत ही मुन्ना सा है, लेकिन इसके ऊपर वो तिब्रिया वाला लेक होगा। ठीक है, तिब्रिया वाला लेक से वो पानी पियेंगे, और उसके बाद फिर वो ये यरूशलेम बैतुल मकदस के पास खड़े होके, यहाँ से इस जगह पर खड़े होके आसमान की तरफ सारे तीर छोड़ेंगे, और तीर पे खून लगा हुआ आएगा। और उसके बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहीं छुपे हुए हैं, वो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। ये जो जितनी यहाँ पर, अब वो किधर किधर फैल रहे हैं हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो यहाँ से निकल के इतनी बड़ी कौम होगी, वो यहाँ सारी तबाह बर्बादी इस जगह पे फैला देगी। आ, फिर सब ये मर जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है कि वो सब मर जाएंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर यहाँ से जो जब बाहर निकलेंगे कोहे तूर से, और वो निकल के फिर देखेंगे कि यहाँ पर तो सारी लाशें ही लाशें, तो फिर वो वही बात है कि दुआ करेंगे और बारिश होगी और फिर सब साफ सुथरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया है कि कौन सी चीज किधर हो रही है। अगर आप जनरली देखें तो जो आपके जितने भी एंड ऑफ टाइम की काम है वो इसी एक बेसिकली एरिया में हो रहा है। यानी आप समझे कि ये जो मैं कर्सर घुमा रही हूँ, ये जगह है टोटल, जहां पर आपका एंड ऑफ टाइम की सारी कहानी होगी। जो हवा चलेगी वो भी कुछ अहादीस में मेंशन है कि यमन की तरफ से चलेगी, तो ये नीचे यानी गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी, और ये इधर से कोई ठंडी हवा आएगी, जो कि एक्चुअली सारे फिर मुसलमानों को जो है वो उसमें हो जाएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है किस किस तरह होगा, क्या होगा, क्योंकि जब सहाबा कराम को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल के बारे में बताते थे तो वो भी बड़े हैरान होते थे कि ये कैसे होगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी दज्जाल के फितनों को सपोर्ट करने में। यानी जन्नात और बाकी चीजें तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसको सपोर्ट कर ही रहे होंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी बड़ा रोल प्ले करेगी दज्जाल के फितने को मजीद प्रोग्रेस करने में। ठीक है, सो ये यमन वाली कहानी, तो अगर आप ये देखें तो बेसिकली दुनिया के अंदर जो सेंटर है वो एक्चुअली यही वाला एरिया है। और इसीलिए जो जितनी लड़ाइयाँ और जितने मसले मसाइल हैं, और सारे जो मुख्तलिफ नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका भी है, जिसमें आपके यूरोपियंस भी हैं, जिसमें आपके बाकी सारे इंडिया हो गया, बाकी सारे कंट्रीज, उनकी नज़र सारी की सारी मिडल ईस्ट में, क्योंकि एंड ऑफ टाइम्स की सारी चीज़ें इधर ही होनी थी। सो ये सेंटर है, सारे अंबिया कराम भी इधर ही भेजे गए, ये हब है, ये आपकी दुनिया का सेंटर है। और जो बाकी सारी दुनिया है, एक उर्दू की शायद आपने मुहावरा सुना हो, उसको कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, तो ये जो बाकी सारी दुनिया है, इसको अल्लाह ताला ने सिर्फ ये जो सारी सिचुएशन है ये जो क्रिएट होनी है, बाकी दुनिया जो है ना, ये उस सिचुएशन को उन फाइनल स्टेजेस तक पहुंचाने का जरिया है। वो हालात ऐसे क्रिएट कर रही है कि ये मेजर साइंस और माइनर साइंस आगे आगे हम पूरे होते हुए, मेजर तो हमने नहीं देखे, माइनर साइंस हम पूरे होते हुए देख रहे हैं, लेकिन जो दुनिया का हब है, जो सेंटर है, वो यही है जो इस नक्शे में आपको नजर आ रहा है। यहीं पर सारे अंबिया कराम भेजे गए, यहीं पर सारी आखिरी टाइम की जंगें और सारी चीजें होनी है, यहीं पर दज्जाल ने आना है, यहीं पर ईसा ने आना है, ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, यहीं पर याजूज माजूज ने आना है, और एक्चुअली क्यामत भी यहीं से जो यमन की तरफ से ही आग उठेगी, और वो फिर सबको जमा करेगी। लास्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। कुछ लेसन हैं, क्विकली हम देख लेते हैं। जुल्करनैन जो हैं उनके बारे में हमने पढ़ा, तो जुल्करनैन जो हैं वो एक बहुत ग्रेट वॉरियर थे और किंग थे। लेकिन एक चीज जो हमें उनसे सीखनी है कि उनके अंदर पैसे की लालच नहीं थी, क्योंकि जब लोगों ने उनको ऑफर किया कि हमारे पास जो भी माल मता है वो आप ले लें और प्लीज हमें उनसे बचा लें, तो उन्होंने उस पैसे की, मतलब उनके पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया इतना कुछ था कि उस पर वो कनात थी, उनको उनको मजीद की लालच नहीं थी। तो इससे हमें सबक ये हासिल होता है कि हमें अल्लाह ताला ने जितना जो दिया है उसकी बेसिस पे हम अल्लाह ताला से मांगे, और अल्लाह ताला से ही उम्मीद रखें, बजाय इसके कि अगर कोई हमसे कोई फेवर मांगे या हम अगर किसी की मदद करना चाहें तो उससे बदले में किसी बेनिफिट का या किसी फायदे का ध्यान हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। दूसरा सबक हमें इससे ये लेना है कि उन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉल, उस जमाने की सबसे बेहतरीन जबरदस्त वॉल बनाई, दीवार बनाई, लेकिन उन्होंने अपना भरोसा अल्लाह पे रखा, उस दीवार पे नहीं रखा। यानी उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा, मेरे रब का वादा होगा, तो ये दीवार गिर जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी मेहनत करके अपने जो हमारे करने वाले काम हैं, जो सबब हैं, वो क्रिएट करें, लेकिन उन असबाब पे डिपेंड ना करें। अपनी जो भी हमारी मेहनत करने वाली चीजें हम वो अपने काम करें, लेकिन डिपेंड, हमारा तवक्कल अल्लाह पे ही होना चाहिए, बजाय इसके कि हमारा तवक्कल असबाब पर हो। तीसरी चीज हमें इससे ये समझ आती है कि अल्लाह ताला की बात मानना, उसकी कमांड, उसने जो चीज मना की है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला हुक्म देंगे
कि तुम छुप जाओ। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं पूछेंगे कि क्यों, क्या, किस लिए, कहाँ जाऊँ, क्यों जाऊँ, किस लिए जाऊँ, और ये कौन लोग होंगे, और क्या मैं इसको फाइट नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं पूछेंगे। वो क्योंकि उनके रब का हुक्म है, वो सीधा अपने साथ जो कंपेनियन है उनको लेके जाके कोहे तूर में छुप जाएंगे। और इससे हमें पता चलता है कि जब अल्लाह ताला का हुक्म आ जाए तो फिर अपनी छोटी सी अकल के ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए कि ये क्यों होगा और ये किस लिए होगा और क्या होगा। ऑल्दो कि हाँ, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके ऊपर ऑब्वियसली जो हम बात कर रहे हैं कि कॉपर आयरन वाली ये चीज डेफिनेटली इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंटिफिक थ्योरी है जो कि अभी तक शायद मुसलमान उसको रिसर्च नहीं कर पाए, और मे बी नॉन मुस्लिम उसके ऊपर हमसे ज्यादा कुरान पढ़ के रिसर्च कर रहे हैं। चौथी चीज जो है वो इम्पोर्टेंट आपने याद रखनी है कि अपनी फारिग वक्त का, अपनी सेहत, अपनी जवानी और अपने पैसे का इस्तेमाल अल्लाह ताला के रास्ते में नेकियां कमाने के लिए उस टाइम से पहले पहले कर लें जब इस किस्म की आफतें हम इंसानों पर आ पड़ेंगी, क्योंकि उस टाइम पे हमारे लिए खाना पानी और अपनी जिंदगी बचाने के मसले इतने ज्यादा सीरियस हो जाएंगे कि उस टाइम पे हम कोई नेकियां करके और अपने आखिरत के लिए कोई चीज नहीं जमा कर पाएंगे। उस वक्त तो डू और डाई वाला चक्कर होगा। सो जब तक फ्री टाइम है, एनर्जी है, जब तक हम सुकून से अपने घरों में बैठ के लेक्चर सुन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमारी इज्जतें महफूज हैं, हमारी जानें महफूज हैं, तब तक जो भी आपकी नेकियां हैं, जो अच्छे काम हम करके अपनी आखिरत के लिए आगे भेज सकते हैं, वो टाइम यूटिलाइज करें। और लास्ट इसके अंदर ये चीज है कि जो मोमिन है उसके लिए अल्लाह ताला हर मुश्किल के बाद एक अच्छा वक्त, एक अच्छी आसानी, एक खुशहाल घड़ी जो है वो जरूर लाता है। ये हमें मेजर साइंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक आजमाइश आएगी, उसके बाद मोमिनीन के लिए फिर सुकून आएगा, फिर अगली आजमाइश आएगी, फिर सुकून आएगा। तो अल्लाह ताला मोमिनीन को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उनको आजमाता है। और ये आजमाइश बिल्कुल ऐसे है जैसे सोने को जब बहुत तेज आग पे दिखाया जाता है तो उसका, उसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो अलग हो जाती है। ठीक है, सो जो इम्प्योरिटीज हैं वो जब अलग हो जाती हैं तो जो प्योर सोना है वो अलग हो जाता है। इसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से कुंदन कहते हैं शायद, बहरहाल, लेकिन ये प्योर सोना, यानी आप उसको साइंटिफिकली जब देखते हैं तो सोने के अंदर से इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो जाती है उसकी, और प्योर गोल्ड जो है वो सेपरेट हो जाता है। इसी तरह मोमिनीन को जब दहकाया जाता है, यानी उनके ऊपर जब ट्रायल पेश किए जाते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि उसमें से मुनाफिक और मोमिन अलग हो जाए। तो ट्रायल के केस में जो है वो मुनाफिक की जो कमजोरी है वो फौरन जाहिर हो जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसकी रिकॉर्डिंग होपफुली आपको आज रात या कल सुबह तक पोस्ट हो जाएगी ग्रुप में। इसकी इंग्लिश रिकॉर्डिंग भी मैं आपको नेक्स्ट वीक तक प्रोवाइड कर दूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैप्स आई होप कि आपको समझ आए होंगे। हमने बड़ा क्विकली इन चीज़ों को रैप अप किया। मैंने कोशिश की कि मैं आपको मैक्सिमम आसान लैंग्वेज में इसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव समझा सकूँ। ऑल्दो कि जो मेरी डिस्कशंस हुई लोगों के साथ वो बड़ी गहरी थी और बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें सुनने को मिली, समझने को मिली। इंसान बहुत सारी जगहों पे, हम इवन हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत सारी जगहों पे साइंस के चक्कर में अपने लिए खुद गड्ढे खोद रहे हैं और मुश्किलात खड़ी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो अल्लाह ताला हमें बचाए इन सारी मुश्किलात से। पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, साइंस के अंदर तरक्की करनी चाहिए, लेकिन कुरान और हदीस की चीज़ों को साइड पे नहीं रखना चाहिए। कुरान और हदीस की रोशनी में जब आप साइंस की रिसर्च करेंगे तो आई एम श्योर कि अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए इतने रास्ते खोलेगा, इतने दरवाजे खोलेगा कि इंसान जो मुसलमान है वो फिर से उस टॉप पोजीशन पे आ सकते हैं जिसमें वो एक जमाने में साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर थे। हमारा जो गोल्डन एरा था वो इसलिए था कि हमने कुरान और हदीस को अपने साथ लेके चले थे। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जमाना ये आ गया है कि जो कुरान और हदीस पढ़ते हैं उनको दुनिया का कुछ नहीं पता चल रहा होता, और जो दुनिया पढ़ रहे होते हैं वो फिर दीन से दूर होते हैं, उनको कुरान हदीस नहीं का कुछ नहीं पता होता। सो प्रेफरेबली मुसलमानों को चाहिए कि वो साइंस प्लस कुरान और हदीस उनको साथ लेके चलें, और इससे आई एम श्योर के जो लोग जिनकी जो जो फील्ड हैं वो उसमें ऐसी जबरदस्त डिस्कवरीज कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको ऑब्वियसली इस जवाल से उरूज पर पहुंचाएगा इंशाल्लाह। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा आपका प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रात को रिप्लाई कर दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि क्या टॉपिक हमने रखना है इंशाल्लाह। पॉसिबली माइनर साइंस में डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों से, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के। वो जो भी टॉपिक होगा इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। जो आपने सुना है वो आगे लोगों तक जरूर पहुंचाइए, इसको अपने लिए सिक्का जारिया बनाइए, और जो सीखा है वो अपनी औलाद को सिखाइए, ताकि अगर हमारे टाइम में नहीं बट उनके टाइम में याजूज माजूज आ जाए तो एटलीस्ट उनको पता हो कि उनको क्या करना है। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।